आज का यह संदेश मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। जब भी तुम्हारे मन में कोई चिंता हो, बस मेरी ओर देखो, मेरा नाम लो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी हर समस्या को हल करता हूँ। आज का दिन तुम्हारे लिए खुशियों से भरा दिन है, इसलिए आज तुम सच्चे मन से मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वह प्रदान करूँगा। आज मैं तुम्हारी एक विशेष इच्छा पूरी करूँगा। आज का दिन एक ऐसा दिन है जब तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, मैं तुम्हारी उस इच्छा को तुरंत पूरा करूँगा। इसके बाद तुम्हें ऐसा कोई और अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक देखना और अपनी मनोकामना अनुसार मुझसे एक वरदान मांग लेना। मैं तुम्हारी उस इच्छा को अगले 24 घंटे के भीतर पूर्ण करूँगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि महादेव इस संदेश के अंत में तुम्हें कुछ बहुत खास बताने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखना। यदि तुम महादेव में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को पूरा देखना ना भूलना, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव के दिव्य संदेश को प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आज तुमसे कह रहे हैं कि इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें भरपूर आनंद और खुशियां दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, तुम्हारे दुख को खुशियों में और तुम्हारी असफलताओं को सफलताओं में परिवर्तित कर दूंगा। अगर तुम महादेव में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चों, यह याद रखना कि मैं वह भगवान हूँ जो चमत्कार कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में असंभव को संभव में बदल सकता हूँ। आज का भाग्यशाली अंक है 8888। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार, शांति और चमत्कार भेज रहा हूँ। इसे प्राप्त करने के लिए अपनी बाहें फैलाओ और इसे अपने जीवन में समर्पण और अटूट विश्वास के साथ स्वीकार करो। इसे पाने के लिए 4 बार 3 टाइप करो। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी गरीबी को अमीरी में, तुम्हारी कमी को प्रचुरता में और तुम्हारे संघर्षों को विजय में बदल दूंगा। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखो। मैं तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूँ ताकि तुम अपनी चिंताओं से मुक्त हो सको, अपने सभी बिलों का पूरा भुगतान कर सको और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सको। मेरे प्रिय भक्तों, यह याद रखें कि तुम्हें पहले ही कई आशीर्वाद प्राप्त हो चुके हैं जो तुम्हारे परिवार में अदृश्य रूप से अच्छा स्वास्थ्य, धन और सफलता लेकर आएंगे। तुम्हारे पास अपने परिवार की स्थिति को हमेशा के लिए बदलने की शक्ति है। खुद को उन आशीर्वाद के लिए तैयार करो जो तुम्हारे सपनों से भी बड़े होंगे। मैं तुम्हारी हर कमी को प्रचुरता में बदल दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो ओम नमः शिवाय टाइप करें। आज मैं तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला हूँ। जैसे ही तुम अपने दुखों को दूर करोगे, मैं तुम्हारे हृदय को असीम खुशी से भर दूंगा। तुम्हारे जीवन की स्थिति को अभाव से समृद्धि में बदल रहा हूँ। आज मैं तुम्हारे जीवन से गरीबी, अभाव और बीमारी की बेड़ियों को काट रहा हूँ। इस संदेश को ध्यानपूर्वक देखो। इसे मुझसे जुड़ रहने का एक माध्यम मानो और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करो। महादेव की कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम पीछे मुड़कर देखोगे और उन आंसुओं को याद करोगे जो दर्द के थे, तब तुम पाओगे कि मैंने उन्हें खुशी के आंसुओं में बदल दिया है। तुम्हारे घर में जहाँ पहले कष्ट और दुख का वास था, वहाँ अब केवल सुख और शांति का बसेरा होगा। तुम्हारे संघर्ष अब महान आशीर्वाद में बदल जाएंगे। मेरी छाया, मेरा स्पर्श केवल तुम्हारी वेतन या रोजमर्रा की ज़रूरतों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में विस्तारित होगा। मैं तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल दूंगा जो तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएंगे। प्रिय बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। यदि कभी तुम किसी परेशानी में भी जाओ तो मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। तुम्हें अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, इसलिए अपने मन से पुरानी बातों और दुखों को बाहर निकाल दो। अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारा अच्छा स्वभाव तुम्हें बहुत सारी खुशियों और अच्छाइयों की ओर ले जाएगा। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत होगा और खुशियां तुम्हारे मन में होंगी। तुमने अब तक बहुत धैर्य रखा है, मुझ पर अटूट विश्वास रखा है
और मैं तुम्हारे इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। तुम बहुत उन्नति करोगे मेरे प्यारे बच्चे। मुझे तुम्हारी सभी कठिनाइयाँ और दर्द याद है। मुझे मालूम है कि तुम बहुत दिनों से परेशान हो और इसी कारण मैं तुम्हें यह विशेष संदेश देने आया हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो कुछ भी घटित हो रहा है और भविष्य में जो भी होगा, वह सब मेरे ही इच्छा से हो रहा है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुम इन दिनों अत्यधिक चिंतित हो। कोई बात तुम्हें अत्यधिक पीड़ा दे रही है। तुम्हारे मन में निरंतर उथल पुथल चल रही है, जिससे तुम अत्यंत परेशान हो। तुम कभी खुद को दोष देते हो तो कभी अपने अपने भाग्य को दोषी ठहराते हो और कभी मुझसे प्रश्न करते हो। मुझे तुम्हारे हर सवाल का जवाब मालूम है और मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस समय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मेरे खुद को दोष मत दो। यह मत सोचो कि तुम किसी काम के नहीं हो, क्योंकि तुम बार बार यह सोच रहे हो और खुद को बेकार समझ रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई विशेष योग्यता नहीं है, कि तुम भाग्य खराब है और तुम्हारे जीवन में अब तक कुछ भी सार्थक नहीं हुआ है। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारी कठिनाइयाँ केवल तुम्हारे भाग्य में लिखी हैं, लेकिन यह सब तुम्हारे विचार हैं, वास्तविकता नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वह सत्य नहीं है। तुमने अब तक अपने मन से अपनी असली कीमत को पहचाना ही नहीं है। तुम वही हो जो मिट्टी को छूकर उसे सोना बना सकते हो। तुम्हारे भीतर वह सारी शक्ति और योग्यता है जिससे तुम संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हो। तुम किसी भी कठिन से कठिन कार्य को करने में सक्षम हो। तुम्हारे अंदर वह आत्मबल है जिससे तुम किसी का भी हृदय जीत सकते हो और किसी का भी प्रेम प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो, एक विनम्र हृदय के स्वामी हो। फिर तुम अपने मन में इस प्रकार के नकारात्मक विचार कैसे ला सकते हो? मेरे बच्चे, में तुम्हें अपने भक्तों में से एक के रूप में चुना है, तो तुम अपने आप को इतना कमज़ोर और तुच्छ कैसे समझ सकते हो? मैं बार बार तुमसे यह बात कहता हूँ और तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूँ कि खुद को कभी भी कमज़ोर मत समझो। जीवन की इन परेशानियों से हार मत मानो। तुम्हारे अंदर अद्वितीय शक्तियाँ हैं जिनके बल पर तुम अपने जीवन में खुश रह सकते हो। तुम्हें बस अपने सारे ध्यान को सही दिशा में केंद्रित करना है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे और उसे सही दिशा में प्रयोग करोगे, तो तुम्हें कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में रोक नहीं पाएगी। प्रिय बच्चों, तुम पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में वह सभी बदलाव आएंगे जिनकी तुम सदा से प्रतीक्षा कर रहे थे। जब भी तुम्हें किसी सहारे की आवश्यकता हो, मेरे नाम का स्मरण करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे हर दुख को खुशी में बदलता हूँ। इसीलिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और ख़ुद को किसी भी प्रकार से कमतर मत समझो। मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। यह मेरा वचन है कि मैं तुम्हारे साथ सदा रहूँगा, तुम्हारे हर कष्ट को दूर करूँगा और तुम्हारे जीवन में सुख शांति का संचार करूँगा। तुम बाहरी छला में मत फंसो। बाहरी दुनिया के भटकाव पर अपना ध्यान न लगाकर अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने का प्रयास करो। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में झांकोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि सच्चा सुख और शांति तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, जिस आनंद और शांति की तुम बाहरी दुनिया में खोज कर रहे हो, वह वास्तव में तुम्हारे भीतर ही निहित है। इसलिए अपने आप को कष्ट मत दो, अपने आप को दोषी मत ठहरा। तुम बहुत अच्छे हो, तुम में प्रेम और करुणा का भंडार है। हाँ मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो। यही वह कारण है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, और जब भी मैं तुम्हें पीड़ा में देखता हूँ तो मैं तुम्हें संदेश देने के लिए अवश्य आता हूँ। मेरे संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो और चिंता मत करो, इसे अंत तक सुनना, क्योंकि तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट और दहक समाप्त हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा कल्याण करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाला सोमवार तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि उस दिन तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। तुम जो भी इच्छा मुझसे मांगोगे, वह अधिकतर इच्छाएं तुम्हारी उसी सोमवार को पूरी हो जाएंगी, क्योंकि तुम सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करते हो। और तुम्हें तय है कि यदि सोमवार को पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति की जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम हकदार हो, लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। मेरे कहे हुए कार्यों का पालन करना होगा, मेरे मार्ग पर चलना होगा। मुझे वचन दो कि मेरी दी हुई वस्तुओं का तुम सदा सदुपयोग करोगे, उनका सम्मान करोगे और मेरे द्वारा प्राप्त आशीर्वाद के लिए सदैव आभार व्यक्त करोगे। कभी भी अहंकार नहीं करोगे।
आज का मेरा यह संदेश तुम्हारे संपूर्ण जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त होगा वह तुम्हारे लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। इसलिए मेरी बात को अंत तक सुनना। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त हुई है। कभी कभी लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं और मुझे परेशान करते हैं। वे इतना टॉर्चर कर लेते हैं कि मैं यह सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, फिर भी वे मेरे पीछे पड़े हैं। मैं बार बार उन्हें समझाने का प्रयास करता हूँ, उनसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन वे मेरी बात को नहीं समझते, बस मुझे ही परेशान करते रहते हैं। मैं इन सब से बहुत परेशान और चिंतित हो चुका हूँ कि मुझे उनसे कब छुटकारा मिलेगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि समय आ गया है। मेरी माता ने संकेतों के माध्यम से मुझे बताया है कि वे मेरी सभी परेशानियों को आसान कर देंगी। वे हर उस कार्य को पूरा करेंगी जो मैं चाहता हूँ। अब तक मैं इन घटनाओं और समय से लड़ रहा था, लेकिन आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। मेरे जीवन में इतनी समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं कि मैं है महादेव की कृपा से हमारे जीवन में सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और हम सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। शत्रुओं का नाश और रक्षा। महादेव और माता रानी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भी व्यक्ति उनके भक्तों को परेशान करता है वे उसे दंड देते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारे शत्रु दूर हो जाते हैं और हमारे जीवन में शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण। महादेव हमें आत्मविश्वास सिखाते हैं। वे हमें यह समझाते हैं कि आत्मसमर्पण का अर्थ यह नहीं है कि हम हार मान लें, बल्कि यह कि हम अपनी सभी परेशानियां उनके चरणों में समर्पित कर दें। जब हम अपनी सभी चिंताओं को महादेव के चरणों में समर्पित करते हैं तो हमें शांति मिलती है और हमारी सभी समस्याएं हाँ हो जाती हैं। ध्यान और आत्मा की शांति। महादेव की पूजा और ध्यान करने से हमारे मन को शांति मिलती है। ध्यान करने से हम अपनी आत्मा की गहराई में जाकर महादेव की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। कर्म और फल। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। अगर हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते तो महादेव हमें अपने आशीर्वाद से सिंचित करते हैं। महादेव की कृपा का आह्वान। अगर आप भी महादेव की कृपा चाहते हैं तो अपने जीवन में सच्चाई, निष्ठा और श्रद्धा का पालन करें। महादेव की कृपा पाने के लिए उनके चरणों में समर्पित रहे। वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। महादेव और माता रानी की कृपा से हम अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद हमें न केवल शक्ति देता है बल्कि हमें सच्चाई, धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करता है। अंत में अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सफल और खुशहाल हो। महादेव हमें त्याग और समर्पण की महानता सिखाते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि कैसे हमें अपने स्वार्थों को त्याग कर दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित होना चाहिए। जब हम अपने जीवन में दूसरों के प्रति सेवा भाव रखते हैं और अपने स्वार्थों का त्याग करते हैं तो हमें सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। महादेव का त्याग हमें सिखाता है कि सच्ची महानता न केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में है बल्कि दूसरों की भलाई में भी है। महादेव की कृपा का अनुभव करने के लिए हमें धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। जीवन में कई बार हमें अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए इंतजार करना पड़ता है। महादेव का आशीर्वाद हमें सिखाता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। उनके आशीर्वाद से हमें यह समझने की शक्ति मिलती है कि हर मुश्किल घड़ी में भी एक सीख छिपी होती है। संतुलन और आत्मसंयम। महादेव हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देते हैं। वे योगी और गृहस्थ दोनों का प्रतीक है। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे हम कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं। आत्मसंयम और संतुलन हमें विनम्र बनाए रखते हैं। आभार और संतोष। महादेव का आशीर्वाद हमें आभार और संतोष का महत्व सिखाता है। जब हम अपने जीवन में मिली हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए आभार होते हैं तो हमें संतोष की प्राप्ति होती है। महादेव हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए और अपने आशीर्वाद के लिए हमेशा आभारी रहना चाहिए। सादगी और विनम्रता। महादेव सादगी और विनम्रता के प्रतीक है।
उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सादगी और विनम्रता का महत्व क्या है। चाहे हमारे पास कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, हमें हमेशा विनम्र और सादगीपूर्ण रहना चाहिए। समर्पण का बल। महादेव देव की आराधना में जब हम पूरी तरह से समर्पित होते हैं तब हमें उनकी शक्ति का अनुभव होता है। समर्पण का यह बल हमें अपने भीतर की कमजोरियों को दूर करने में मदद करता है। महादेव का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि जब हम समर्पित होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। न्याय और सत्य। महादेव हमेशा न्याय और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। महादेव के आशीर्वाद से हमें यह समझने की शक्ति मिलती है कि सत्य और न्याय का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। अंतिम सत्य का ज्ञान। महादेव का आशीर्वाद हमें जीवन के अंतिम सत्य का ज्ञान भी प्रदान करता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की असली सच्चाई यह है कि सब कुछ क्षणिक है। हमें अपने जीवन में मोह माया के बंधनों से ऊपर उठना चाहिए और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। करुणा और दया। महादेव करुणा और दया के सागर हैं। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति करुणामय और दयालु रहना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। करुणा और दया हमें हमेशा एक सच्चे इंसान के रूप में बनाए रखती है। महादेव के मार्गदर्शन में जीवन। महादेव के मार्गदर्शन में जीवन बिताने का अर्थ है कि हम अपने हर कार्य में उनके सिद्धांतों का पालन करें। उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन एक नई दिशा प्राप्त करता है। जब हम महादेव की शक्ति और ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सुधारते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। समाधान की दिशा। महादेव हमें यह भी सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान होता है, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। हमें हमेशा समाधान की दिशा में सोचना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद हमें यह शक्ति देता है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान खोजें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। अंत में महादेव की आराधना और उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन समृद्ध होता। वे हमें शक्ति, धैर्य और साहस प्रदान करते हैं जिससे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। महादेव का आशीर्वाद हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। महादेव की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें और महादेव की शक्ति को अपने जीवन में आकर्षित करें। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है मैंने। तुम बोलते थे ना कि महादेव जी आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, आपने चुपचाप सब कुछ दे देखे, आपके होते भी लोगों ने मुझे तकलीफ दी है। महादेव जी अब तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह लोग वहाँ व्यक्ति तुम्हें क्या अब किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचेंगे और इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के षड्यंत्र सफलता ले आएंगे। तुम्हारे जीवन में तुम बस हिम्मत मत हारना। मेरे प्रिय बच्चे, जो परिस्थितियां अभी तक से मस नहीं हो रही हैं वह रातों रात बदल जाएंगे। 7 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर बैठा दूंगी मैं इन लोगों के भीतर, और वह तुमसे बिना लड़े बिना बहस की है। तुम्हारे जीवन से मुंह छुपाकर भाग जाएंगे, लेकिन वह कितना भी छुप ले मेरी नज़र से नहीं छुप सकता मेरे प्रिय बच्चे, और मैं उसे कभी माफ़ भी नहीं करूंगी। उसने तुम्हें कैद कर दिया था, अब हर हाल में तुम्हारी जीत होगी और तुम इस पिंजरे को तोड़कर आज़ाद होंगे उसके कैद से, और उसके शर्ट तुम्हारा मुंह पर और अच्छाई पर फिर से विश्वास कायम होगा जिसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया। अब एक एक सांस का मोहताज हो जाएगा। बहुत उम्र से उम्र में बड़ा है मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उससे ज़्यादा इंसानियत और उससे ज़्यादा अनुभव तुम्हारे अंदर है। पर अब मैं उसे ऐसी चोट दूंगी कि उसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, और अब उसे वह जीवन अनुभव मिलेंगे। खिलाफ षड्यंत्र के बाद भी आने वाले 7 दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न मना मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है, बस अपनी भावना पर नियंत्रण रखना। जिन लोगों ने भी तुम्हें गलत समझा, तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर यकीन किया, उन लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, पर उनकी माफ़ी से तुरंत पर घर मत जाना। अपने बुरे दिनों की सीट को हमेशा याद रखना और छत नहीं रहना। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूँ। बस अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता को, सारे अंधेरे को बाहर कालनी बना लो कि दिन में 2 बार मेरे सामने बैठकर या शीशे के सामने बैठकर सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे। खुद में मेरी शक्ति को पहचानने की कोशिश करोगे। मेरे साथ सामने बैठकर
कभी किसी की बुराई नहीं करोगे। जब भी तुम अपने जीवन का सबसे बुरा वक्त याद करोगे तो सिर्फ यह याद करना मेरे प्रिय बच्चे कि जब तुमने इतना बुरा वक्त अकेले देख लिया, तुमने उस परिस्थिति में इतनी बहादुरी से काम लिया। तुम्हारी महादेव जी को तुम पर बहुत गर्व है। और जब तुम वह परिस्थितियां सरवाइव कर सकते हो, अकेले अपने जीवन से लड़ सकते हो, तो यह तो कुछ भी नहीं है। जब तो तुम अपने भीतर छुपे चमत्कार को पहचानोगे, तभी तुम्हारी महादेव जी जो चमत्कार करने वाली हैं उसे देख पाओगे। अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन का नया सूरज निकलने वाला है, जो तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता और बुरे लोगों को जलाकर राख कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, पर इन 7 दिनों में तुम्हें सिर्फ आगे देखना है, अपने अंदर की खूबियों को देखना है, खुद को देखना, सोचना है कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी आत्मा कितनी प्यारी है और तुम कितने पवित्र रहो। छोटी सी उम्र से ही तुम्हें बातों से ज्यादा अनुभव था, ज्यादा समझती तुम्हारे भीतर, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को बहुत ज्ञान है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटना घटने साथ कुछ तुम्हारे अपने ही अंधविश्वास और छल कर रहे हैं। तुम्हें पता नहीं है उनके बारे में जो वह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। परंतु तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम उनकी बातों में आ गए और उन्हीं के अनुसार तुम अपने आप प्रस्तुत करने लगे, तो तुम्हारा आगे बुरा हाल ही होने वाला है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, सभी लोग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोच, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुरा सोचते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस समाज में कई प्रकार के प्राणी होते हैं। यदि तुम अच्छा कार्य कर लेते हो तो कुछ लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, और जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, उनके मुख से तो बुरा शब्द ही निकलेगा, क्योंकि उनके अंदर तुम्हारी जो अच्छाई है वह उन्हें नहीं लगती है, क्योंकि वह तुमसे इश्क करते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम सबको एक समान सदैव समझना, कभी भी किसी को दूर नज़रों से मत देखना, क्योंकि 2 हिसाब से देखने में तुम्हारा अपमान होगा कि यह व्यक्ति इसे इतना मानता है और उसे उतना मानता। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के संग्राम में जब भी तुम लड़ाई का प्रस्ताव को और जीवन को लड़ाई के हिसाब से शुरू करो, तो अपने आप को मजबूत पहले कर लेना। नहीं भी पैक है, पहले ही इसका अभ्यास कर लेना। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि कोई तुमसे शुरुआत करेगा लड़ाई लड़ने को, तो वह अपने सारे पड़े तुम्हारे पर लगाएगी कि किसी ना किसी तरीके से इसे परास्त किया जाए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने अभ्यास किया है और अनुभव है, तो तुम उसकी चपेट से हार नहीं मानोगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम हार मान गए तो तुम्हारा अपमान होगा, और अपने अपमान को तुम्हें बचना है तो तुम्हें अपमानित नहीं होना है, अपना नाम पैदा करना है, अपना नाम रोशन बनाना है। मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है जो बहुत ही कठिन है, तो तुम क्या करोगे मेरे प्रिय बच्चे? इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आगे का समय तुम्हारा गंभीर है, तुम्हारे साथ कुछ भी घटित हो सकता है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, राहु की दृष्टि तुम पर बहुत तेज से पड़ी हुई है, और वह तुम्हें किसी तरीके से अपने चुंबक में फंसा लगा, और उसकी दृष्टि से तुम कोई ना कोई गलत कार्य अवश्य कर लोगे, या तुम्हारे साथ गलत आवश्यक हो जाएगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम पर पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और उसने तुम अपने वश में कर लिया है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम उल्टे सीधे के कार्य कर रहे हो, उल्टा सीधा जवाब दे रहे हो और किसी को तुम समझ नहीं रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह इतना जानकर तुम अभी संदेश का अंत मत समझ लेना, क्योंकि अभी संदेश पूरा बाकी है। मेरे प्रिय बच्चे हैं, तुम इस राहु से कैसे बचोगे और इसका रास्ता क्या है, मैं तुम्हें इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा। परंतु उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रिय बच्चे को बहुत ही बुद्धिमान मत समझो, क्योंकि तुम अपनी सर्वश्रेष्ठ तुम स्वयं नहीं होते हो। जब कोई तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाएगी या रहेगा, तभी उसके तुम योग्य हो पाओगे, क्योंकि अपने ही हाथ से अपनी सर्वश्रेष्ठ नहीं बतलाई जाती है। चाहे जो भी व्यक्ति हो, अपनी ही व्याख्या कोई नहीं करता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर यही एक आदत है कि तुम बिना कुछ कहे, बिना किसी के पीछे सब कुछ बता देते हो, अपना जीवन की जीवनी सुना देते हो कि मैं यह किया है, मैंने वह किया है, मेरे साथ यह हुआ है, मेरे साथ वह हुआ है। यही बताना तुम्हारे लिए अनुचित है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार की बातें जो घर की गुप्त बातें हैं, वह किसी अन्य से नहीं बताई जाती हैं, क्योंकि इसे बताने से तुम्हारा ही अपमान होता है। लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, मजाक बनाते हैं और तुम पर हंसते हैं। यही कारण है कि तुम्हें आगे का रास्ता समझ में नहीं आता है। जब तुम्हारी स्थिति पहले से ही खराब है तो तुम आगे क्या संभालोगे? क्योंकि
मेरे प्रिय बच्चे, पहले से ही सब मजबूत किया जाता है, तभी आगे जाकर के एक नया मुकाम प्राप्त हो। पता है जीवन में तुमने अच्छे अच्छे कार्य किए, अच्छे अच्छे कर्म किया है, परंतु कुछ गलतियों की वजह से तुम्हारा अद्भुत दो तरह से आने वाला था, वह सब अलग हो गया है। तुमसे तुम्हारे जीवन का जो मूल उद्देश्य था वह तुमसे दूर हो गया है। तुम अब प्रयास कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो जिंदगी में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, परंतु तुम्हारा सारा कार्य, सारी मेहनत सफल हो जा रही है। किस कारण से यह तुम जाना चाहते हो? क्योंकि तुमने बहुत दिनों से अपना काम किया है, परंतु उसने तुम्हें कोई लाभ नहीं मिला, कोई किसी भी प्रकार का कोई भी तुम्हें उसमें अच्छा ही नहीं दिखाई दी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी यह सोचा है कि यह किस वजह से हो रहा है? क्या यह तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है? पर मेहनत नहीं करते हो, परंतु कुछ गलतियों की वजह से ऐसा हो जाता है। फिलहाल खुशी की मैं बात कर रहा हूँ। अनीता, बहुत सारे लोग तो अपने आप सही ढंग से कम कर ही लेते हैं, वैसे लोग ही नहीं कर पाते हैं जो उनके मुख्य अतिथि होते हैं और उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं। बीच में अधूरा अंत तक देखें। आज जो संदेश सुन रहे हैं वह संदेश आपको 10 गुना फल की प्राप्ति दिलाने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें कोई भी मुसीबत गिरने लगे, तब तुम भगवान भोलेनाथ के चरणों में जाकर के मन ही मां पुकारे, हे परमपिता महादेव, जीवन तुमने दिया है तो संभालोगे भी तुम, आशा नहीं, विश्वास है कि निकलोगे भी तुम। प्रेम से टाइप कर हर हर महादेव। सब्र करना, दिल को थाम लेना तुम, वो सब कुछ ठीक कर देगा। उसका नाम लेना तुम, भगवान से कभी निराश मत होना और संसार से कभी आशा मत करना। नियत अच्छी हो तो भक्ति सच्ची होती है। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा सत्य और धर्म के पीछे खड़े रहना, चाहे तुम्हें अकेले क्यों ना रहना पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम सही मार्ग पर अटल रहोगे तो भगवान भी तुम्हारे साथ खड़े रहेगा। आज से तुम जीवन की एक नई जीवन जीना स्टार्ट कर दो। आज से तुम अपने आप को बदल डालो, ऐसे अपने बुरी आदतों को छोड़ दो, अपने जीवन में कुछ करके दिखाओ। हमेशा लोग तुम्हें ताना मारते हैं कि वह कुछ भी नहीं कर सकता है। तुम ऐसा करो कि लोग हमेशा कहे, भाई मान गए, तुमने तो हुलिया ही बदल डाला। मेरे प्रिय बच्चे, लोग हमेशा उसकी अच्छाइयां करते हैं, जो कुछ करके दिखाया हो, कुछ बन गया हो। हमेशा बेकार लोगों को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। जैसे तेरा हुआ पानी, रुका हुआ इंसान धीरे धीरे सड़ने लगता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, उठो चलो दौड़। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कुछ करने की अपने दिल में जुनून बना, बाकी मैं तुम्हारे साथ स्वयं रहूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें कभी असफल नहीं होने दूंगा। विश्वास करो, भरोसा रखो। अगर विश्वास हो तो अभी टाइप करें 33। मेरे बच्चे, तुम अभी बहुत परेशानियों को झेल रहे हो, परंतु अब और नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, बार बार तुम्हें असफलता ही मिल रही है। अभी तुम्हें अपने पूर्वजों के विशेष आशीर्वाद की आवश्यकता है, इसलिए मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। जल्द ही तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। मैं सब देख रहा हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी होगी, एक सुंदर मकान होगा और तुम जिससे प्यार करते हो उससे तुम्हारी शादी होगी। और यह सब तुम्हारे महादेव और बड़ों के आशीर्वाद का परिणाम होगा। तुमने बहुत दिनों से जारी किया है, लेकिन मेरे बच्चे एक बात याद रखना, मेहनत करते रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। क्या करते हैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। मेरे प्रिय बच्चे हैं, क्योंकि तुम अपनी मंजिल के बहुत नजदीक हो। जल्दी तुम्हें एक अच्छी खबर मिलेगी जो तुम्हारी उन्नति से जुड़ी होगी। वह खबर एक व्यक्ति लेकर आएगा और वही व्यक्ति तुम्हें मार्गदर्शन देगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। कौन सी गलती तुम कर रहे हो जिसे अब दोहराना नहीं है, तब तुम ही समझ आएगा। कहा कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ ना हो।
सोमवार से जो महिला तुम्हें आशीर्वाद दे रही है, उनके आशीर्वाद के कारण सीख रही तुम्हारे जीवन की काया पलट जाएगी। मेरे बच्चे, धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में एक विशेष चमत्कार होगा। तुम्हें सारी सपने साकार होंगे सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इसी सभी चीजों से भरने वाला है। अभी तुम जो भी महसूस कर रहे हो, जो भी परेशानियां देख रहे हो, जल्द आप अपनी वर्तमान स्थिति को सुधार सकें और सुख से जीवन बिता सकें। मेरे बच्चे, तुम अभी बहुत परेशानियों को झेल रहे हो, परंतु अब और नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। बार बार तुम्हें असफलता ही मिल रही है। अभी तुम्हें अपने पूर्वजों के विशेष आशीर्वाद की आवश्यकता है, इसीलिए मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूं। जल्द ही तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हें कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, मैं सब देख रहा हूं। शीघ्र ही तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी होगी, एक सुंदर मकान होगा और तुम जिससे प्यार करते हो उससे तुम्हारी शादी होगी। और यह सब तुम्हारे महादेव और बड़ों के आशीर्वाद का परिणाम होगा। तुमने बहुत दिनों से जारी किया है, लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, मेहनत करते रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। क्या करते हैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। मेरे प्रिय बच्चे हैं, क्योंकि तुम अपनी मंजिल के बहुत नजदीक हो। जल्दी तुम्हें एक अच्छी खबर मिलेगी जो तुम्हारी उन्नति से जुड़ी होगी। वह खबर एक व्यक्ति लेकर आएगा और वही व्यक्ति तुम्हें अब आपको किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पूर्वज और भगवान भोलेनाथ आपके साथ हैं और वह आपको उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जहां आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं। जब आपके जीवन में इस प्रकार के दिव्य संकेत आते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी किस्मत का खेल बदलने वाला है। आपके पूर्वज आपको इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो भी अवसर आपके सामने आए, उन्हें आप पूरी समझदारी और साहस के साथ अपनाएं। वह नहीं चाहते कि आप किसी भी प्रकार की चूक करें, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत ही विशेष और अनमोल है। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति का गहराई से विश्लेषण करें और समझें कि आपके जीवन में कौन कौन सी बाधाएं हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। आपके पूर्वज यह चाहते हैं कि आप उन चीजों को पहचानें जो आपकी सफलता में बाधा डाल रही हैं और उन्हें तुरंत अपने जीवन से हटा दें। यह रुकावटें आपकी मानसिकता से भी जुड़ी हो सकती हैं। कभी कभी हम खुद अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं और यह समझने में देरी कर देते हैं कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आपको खुद पर और अपने निर्णयों पर पूरा भरोसा रखना होगा। भगवान भोलेनाथ और आपके पूर्वज आपके हर कदम पर आपके साथ हैं, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब आप अपनी आत्मशक्ति को पहचानेंगे और उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे। यह वही आत्मशक्ति है जो आपके पूर्वजों ने आपको विरासत के रूप में दी है। वह चाहते हैं कि आप उस ज्ञान और अनुभव को अपने जीवन में लागू करें जिससे उन्होंने खुद सीखा और आगे बढ़े। जब आप इस दिशा में कदम उठाते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आपके पूर्वज और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा, जो आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगा। आप देखेंगे कि जिन समस्याओं का समाधान आपको नहीं मिल रहा था, वह अचानक से सुलझने लगेंगी। यह वह समय है जब आप अपने जीवन के हर पहलू में विजय प्राप्त करेंगे, चाहे वह व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक। अब यह आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से अपने पूर्वजों के संदेश को अपनाते हैं और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को अपने जीवन में लागू करते हैं। आपके पूर्वजों का यह आशीर्वाद और चिंता आपके जीवन में एक बहुत ही गहरी समझ को प्रकट करता है। वह चाहते हैं कि आप अपने जीवन में वह कदम उठाएं जिनकी आपको अब तक हिम्मत नहीं हो रही थी। यह समय डरने का नहीं है, बल्कि साहस दिखाने का है। जब आपके पूर्वज इतने चिंतित हैं, तो इसका अर्थ यही है कि वह देख रहे हैं कि आपके पास ऐसे अवसर हैं जो शायद आपके हाथ से निकल सकते हैं। अगर आपने जल्द ही निर्णय नहीं लिया, आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही थीं, अब उनका अंत होने वाला है। भगवान भोलेनाथ और आपके पूर्वज दोनों आपको इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप उन सभी नकारात्मकताओं को छोड़ दें जो अब तक आपके जीवन में थी।
अब जो समय आ रहा है उसमें केवल सकारात्मकता और खुशियों का स्थान होगा। आपके पूर्वज यह भी चाहते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें। कहीं कोई आपके साथ छल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई आपकी सफलता को रोकने के प्रयास में तो नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जब आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी और समझना होगा कि आपको किस दिशा में जाना है। आपके पूर्वज आपके लिए विशेष मार्गदर्शन भेज रहे हैं ताकि आप अपनी जीवन यात्रा को सही दिशा में ले जा सके। अब वह समय है जब आपको उन चीजों को अपनाना है जो आपके जीवन में स्थायी सुख और सफलता लाने वाली है। आने वाले दिनों में आप पाएंगे कि आपकी जीवन यात्रा में नए दरवाजे खुल रहे हैं। यह दरवाजे आपको उन रास्तों पर ले जाएंगे जहां आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आपके पूर्वज आपको यह दिखाना चाहते हैं कि यह समय केवल अवसरों को पहचानने का नहीं है, बल्कि उन्हें पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ अपनाने का भी है। जब आप इस राह पर चलेंगे तो आपके जीवन में वह सारी खुशियां और सफलता आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। यह सब कुछ अब आपके हाथ में है। आप अपने पूर्वजों के इस आशीर्वाद को किस प्रकार से स्वीकार करते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, यही आपके आने वाले जीवन का भविष्य तय करेगा। आपके पूर्वजों की आत्मा यह चाहती है कि आप समझें कि हर कठिनाई जो आपके जीवन में आई है वह आपके लिए एक सीख थी। वह यह नहीं चाहते कि आप उन कठिनाइयों को देखकर हिम्मत हार, बल्कि यह चाहते हैं कि आप उन अनुभवों से सीखें और अपनी राह में आने वाले हर अवसर को पूरी तरह से अपनाएं। अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी आत्मा के अंदर छुपी हुई शक्तियों को पहचानने की जरूरत है। जब कोई पूर्वज चिंतित होता है तो इसका अर्थ यह है कि उन्होंने आपके जीवन में कुछ ऐसा देखा है जिसे वह आपको चेतावनी के रूप में देना चाहते हैं। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, उनके पीछे एक बड़ा कारण है। वह आपको मजबूत और अधिक सक्षम बनाने के लिए है। वह नहीं चाहते कि आप इन चुनौतियों को बाधा समझें, बल्कि उन्हें अपने विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माने। आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपके रास्ते में अचानक से नए अवसर आने लगेंगे। यह अवसर सिर्फ वित्तीय लाभ से जुड़े नहीं होंगे, बल्कि आपके आत्मिक विकास से भी जुड़े होंगे। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। केवल भौतिक सफलता पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। आत्मिक शांति और संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस समय आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में सही दिशा में काम करते हैं तो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके हर प्रयास को सफल बनाएगी। यह वह समय है जब आपको हर अवसर को ध्यान से देखना होगा और उसे पूरी समझदारी के साथ अपनाना होगा। याद रखें, आपके पूर्वज और भगवान भोलेनाथ दोनों आपकी हर प्रार्थना को सुन रहे हैं और आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं। आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह सिर्फ आपकी भलाई के लिए नहीं, बल्कि आपकी पूरी पीढ़ी के लिए है। आपके पूर्वजों ने अपने समय में जो संघर्ष किए वह आज आपके लिए अवसरों का रूप ले चुके हैं। उन्होंने आपके लिए एक मजबूत नींव तैयार की है और अब आपको उस पर अपने सपनों का महल खड़ा करना है। वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप उस दिशा में चले जहां उनके द्वारा किए गए बलिदानों का फल आपके जीवन में प्रकट हो। जब भी आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले होते हैं, आपके पूर्वजों की आत्मा उस समय आपके साथ होती है। वह आपको सही दिशा दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि आप किसी भी तरह की गलती से बच सकें। अब जब वह इतनी बेचैनी के साथ आपके लिए चिंतित हैं, तो इसका स्पष्ट संकेत है कि वह चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण मोड़ पर सतर्क रहें। आपके जीवन के इस चरण में कुछ ऐसे फैसले होने वाले हैं जो आपके भविष्य को संवारने वाले हैं। इस समय यह बेहद जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को नकारात्मक विचारों से दूर रखें। नकारात्मकता और डर आपके रास्ते को धुंधला कर सकते हैं, लेकिन आपके पूर्वजों का आशीर्वाद और भोलेनाथ की कृपा आपको उन सारे अंधकार से निकालकर उजाले की ओर ले जाएगी। आपको बस अपने विश्वास को मजबूत रखना है और हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। यह समय आपके लिए अनगिनत खुशियों और सफलताओं का है, लेकिन याद रखें, आपके पूर्वज आपको यह भी संकेत दे रहे हैं
कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी सफलता से खुश नहीं होंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहना भी उतना ही आवश्यक है। आपके पूर्वजों की चेतावनी का मतलब यही है कि आपको अपनी सुरक्षा और अपने कार्यों को लेकर सतर्क रहना है। उनके आशीर्वाद से आप हर नकारात्मकता से बचे रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपने मन और कर्मों को भी शुद्ध रखना होगा। अब जब आपके जीवन में यह नया अध्याय खुलने वाला है, तो आप देखेंगे कि हर दिन आपके लिए एक नई संभावना लेकर आएगा। यह आपके पूर्वजों का ही आशीर्वाद है कि आपको ऐसे अवसर मिल रहे हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। बस यह ध्यान रखें कि उनके दिए हुए संकेतों को समझें और अपने जीवन में वह परिवर्तन लाएं जो आपको सही दिशा में ले जाएं। जब आपके जीवन में आपके पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, तो हर कदम पर आपको मार्गदर्शन मिलता है। अब जो समय आ रहा है, उसमें आपके जीवन के बड़े बड़े फैसलों में आपको केवल अपने दिल और आत्मा की आवाज सुननी होगी। यह वही आवाज है जिसे आपके पूर्वजों ने सशक्त किया है, ताकि आप किसी भी प्रकार के भ्रम में न पड़े और सही दिशा में आगे बढ़ सकें। अब आपको यह समझने की जरूरत है कि आपकी मेहनत और पूर्वजों के आशीर्वाद का मेल आपके लिए एक अद्वितीय स्थिति पैदा कर रहा है। यह स्थिति आपके जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये केवल सफलता का रास्ता नहीं होगा, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग होगा। आपके पूर्वज आपको यह समझाना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करके आपको एक सुरक्षित भविष्य दिया, अब वही भविष्य आपके सामने फलित होने जा रहा है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में अचानक से नई संभावनाएं उभरें। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, हर दिशा में आपको ऐसी खुशियां और अवसर मिलेंगे जो आपको अचंभित कर देंगे। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पूर्वजों ने अपने जीवन में आपके लिए जो बीज बोए थे, वह अब फल देने का समय है। लेकिन ध्यान रखना, इस समय आपको धैर्य रखना होगा। हर सफलता और हर अवसर एक योजना का हिस्सा है, और इसे पूरी तरह समझने के लिए आपको धैर्य पूर्वक आगे बढ़ना होगा। आपके पूर्वज यह भी चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या अनैतिक रास्तों से दूर रहें। वह चाहते हैं कि आप पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने जीवन की दिशा निर्धारित करें। जब आप इस परिपक्वता के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपके जीवन में हर वह बाधा समाप्त हो जाएगी जो अब तक आपके रास्ते में थी। भोलेनाथ की कृपा और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है, और यह आशीर्वाद आपको हर क्षेत्र में सफलता और संतोष प्रदान करेगा। याद रखिए, आपके पूर्वज आपको देख रहे हैं और आपके हर कदम का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि उनके संदेशों को समझें और अपने जीवन में उन्हें सही रूप से अपनाएं। अब जो समय आपके सामने आ रहा है, उसमें आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखें। वह यह संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह एक पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी जड़ें मजबूत होती जाती हैं, वैसे ही आपको भी अपने कार्यों में धैर्य और शांति के साथ आगे बढ़ना होगा। आपके पूर्वजों का यह आशीर्वाद आपके जीवन को स्थिरता और सफलता की ओर ले जाने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी जड़ों को और भी मजबूत करना होगा, यानी अपनी आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति को संतुलित रखना होगा। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप महसूस करेंगे कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही है। यह शक्ति आपको हर उस निर्णय में सहायता करेगी जो आप अपने जीवन में लेने वाले हैं। अब आप जो भी कदम उठाएंगे, वह न केवल आपके लिए लाभदायक होंगे, बल्कि वह आपके परिवार और आपके आसपास के लोगों के लिए भी कल्याणकारी साबित होंगे। आपके पूर्वज आपको यह संदेश दे रहे हैं कि इस समय में अपने मन को शांत रखें और सही दिशा में केंद्रित रहें। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ हमारे सामने होते हुए भी हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। यह वही पल होते हैं जब हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। वे चाहते हैं कि आप अपनी आत्मा की गहराई से जुड़े रहें और हर निर्णय को ईमानदारी, सच्चाई और धैर्य के साथ लें। यह समय आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, लेकिन उसे पाने के लिए आपको अपने मन और आत्मा को एकाग्र करना होगा।
अब जब आपके जीवन में यह नया अध्याय खुलने वाला है तो आपको यह समझने की जरूरत है कि हर कदम पर आपके पूर्वजों की दृष्टि है। वह आपकी हर छोटी से छोटी सफलता पर नजर रख रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप सही दिशा में आगे बढ़ें। उनके आशीर्वाद के साथ आप देखेंगे कि आपके जीवन में कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रहेगी। आप हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार होंगे और हर मुश्किल को पार करने की क्षमता रखेंगे। इस समय आपके पूर्वज यह भी चाहते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों की मदद करें। आपके पास जो ज्ञान और अनुभव है उसे दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि इससे आपकी आत्मा को और भी शांति मिलेगी। आपकी सफलता न केवल आपकी होगी बल्कि वह आपके पूर्वजों की धरोहर का हिस्सा होगी जो आने वाली पीढ़ियों तक जाएगी। आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है और भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा। अब जब आपके जीवन में यह परिवर्तनशील समय आ रहा है तो यह आवश्यक है कि आप अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को पूरी तरह से आत्मसात करें। उनके दिए गए संकेतों को समझें और उन पर अमल करें। आप देखेंगे कि जीवन के हर क्षेत्र में आपको समर्थन और मार्गदर्शन मिल रहा है। यह मार्गदर्शन केवल आपके वर्तमान जीवन को सफल बनाने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब आपके पूर्वज इस प्रकार चिंतित होते हैं तो यह इस बात का प्रतीक होता है कि वह आपको एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहे हैं। यह परिवर्तन केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं होगा, बल्कि यह आपके अंदर भी एक गहरा बदलाव लाएगा। आपके विचार, आपकी सोच और आपकी समझ में एक नई दृष्टि का उदय होगा। यह नई दृष्टि आपको न केवल भौतिक सफलता की ओर ले जाएगी बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी दिलाएगी। आपको यह भी समझना है कि इस समय आपके जीवन में जो अवसर आएंगे वे आपके पूर्वजों की मेहनत और तपस्या का फल है। उन्होंने आपके लिए एक मजबूत नींव बनाई है जिस पर आप अपनी सफलता का निर्माण कर रहे हैं। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप उनकी इस धरोहर का सम्मान करें और अपने जीवन में सकारात्मकता और सत्य का पालन करते हुए आगे बढ़ें। इसके साथ ही इस समय यह भी जरूरी है कि आप अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखें। आपके कर्म ही आपकी सफलता और असफलता का कारण बनेंगे। आपके पूर्वज यह चाहते हैं कि आप ईमानदारी और धैर्य के साथ हर परिस्थिति का सामना करें और अपने कर्मों को पूरी सच्चाई और निष्ठा के साथ निभाएं। भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में आने वाली हर मुश्किल आसान हो जाएगी। आपके पूर्वजों की आत्मा आपके साथ है और वह आपको हर उस स्थिति में संभालेंगे जहां आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से आपके जीवन में अंधकार था, अब वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और प्रकाश की ओर आपका मार्ग प्रशस्त हो रहा है। अब आपके सामने एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल जाएगी। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद और भोलेनाथ की कृपा आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखेगी और आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में लगातार सफलता और खुशियों की बरसात होगी। इस समय में आपको यह भी महसूस होगा कि आपके जीवन के सभी पहलू, चाहे वह व्यक्तिगत हो, व्यावसायिक हो या आध्यात्मिक, संतुलित होने जा रहे हैं। आपके पूर्वजों की इच्छाएं केवल आपके लिए भौतिक सफलताओं की नहीं है, बल्कि वह यह भी चाहते हैं कि आप भीतर से शांत और संतुलित रहें। यह आंतरिक संतुलन ही वह आधार है जिस पर आपके भविष्य की नींव टिकी हुई है। जब हम अपने पूर्वजों की आशीर्वाद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तो हम यह भी समझते हैं कि वह हमें केवल सुरक्षा और सहायता प्रदान नहीं करते, बल्कि वह हमें अपनी पिछली गलतियों से भी सीखने का अवसर देते हैं। आपके पूर्वज आपको यह भी बता रहे हैं कि जीवन में जो भी चुनौती सामने आएगी वह केवल आपको मजबूत और अधिक सक्षम बनाने के लिए है। आपको हर परिस्थिति में खुद पर भरोसा रखना होगा और यह विश्वास बनाए रखना होगा कि आप हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। आपके जीवन में जो नए अवसर आ रहे हैं उनमें कई बार चुनौतियां भी होंगी, लेकिन यह चुनौतियां आपके लिए नकारात्मक नहीं होंगी, बल्कि यह आपको और भी प्रबल और दृढ़ बनाएंगी। यह समय है जब आपको अपनी क्षमता और कौशल को पहचानने की जरूरत है। यह समय है जब आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से आपकी आत्मशक्ति जागृत होगी और आप उन अवसरों को पूरी बुद्धिमानी और साहस के साथ अपनाएंगे। याद रखें, आपके पूर्वज और भोलेनाथ
दोनों आपकी सफलता की यात्रा में आपके साथ हैं। वह आपकी हर कठिनाई को देखते हैं और आपके लिए सही मार्ग तैयार कर रहे हैं। यह मार्ग केवल भौतिक लाभों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि यह आपको आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी ले जाएगा। इस यात्रा में आपको अपने मन को शांत रखना होगा और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने पास नहीं आने देना होगा। अब आपके जीवन में वह समय आने वाला है जब हर दिशा से आपको सफलता और समृद्धि मिलेगी। यह सब कुछ आपके पूर्वजों की इच्छाओं और उनके आशीर्वाद से संभव होगा। आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि आप अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें। भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में न केवल भौतिक खुशियां आएंगी, बल्कि आप आत्मिक संतोष और शांति भी प्राप्त करेंगे। अब जो कदम आप उठाएंगे वे केवल आपके जीवन को नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन को भी बदल देंगे। आपके पूर्वज यह चाहते हैं कि आप अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ बांटें, ताकि वे भी आपके साथ इस सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर सकें। आपके जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर आपके पूर्वज आपको यह संदेश भी दे रहे हैं कि आपको अपने आसपास के रिश्तों का भी ध्यान रखना है। यह समय केवल आपके व्यक्तिगत विकास का नहीं है, बल्कि यह उस साझा यात्रा का भी हिस्सा है जिसमें आप अपने परिवार और प्रियजनों के साथ आगे बढ़ते हैं। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप उन रिश्तों को मजबूत करें जो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हैं। यही रिश्ते आपके लिए एक ताकत बनेंगे जब आप आगे बढ़ेंगे और नई चुनौतियों का सामना करेंगे। यह समय आपको यह भी सिखा रहा है कि न केवल भौतिक उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं, बल्कि आपके भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध भी उतने ही जरूरी हैं। आपके पूर्वज इस बात पर बल देते हैं कि जब आप दूसरों की मदद करेंगे और उनके साथ अपने अनुभव साझा करेंगे, तो आपके जीवन में और अधिक समृद्धि और शांति आएगी। ये वह समय है जब आपको अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटने का मौका मिलेगा और इससे आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। जब आप इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो आपको अपने भीतर एक गहरा बदलाव महसूस होगा। यह बदलाव केवल बाहरी सफलताओं से नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन और शांति से आएगा। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप अपने कर्मों में हमेशा ईमानदार और निष्ठावान रहें, क्योंकि वही कर्म आपके भविष्य का निर्माण करेंगे। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है और वह आपको हर उस चुनौती से पार ले जाने में मदद करेंगे जो आपके रास्ते में आएगी। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके जीवन में जो नई संभावनाएं आ रही हैं, उनमें सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद इस बात का संकेत है कि आपको हर मौके का पूरा फायदा उठाना है, लेकिन इसके साथ ही धैर्य और विवेक का पालन करना है। जल्दबाजी में किए गए निर्णय आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए आपको हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। आने वाले समय में आप पाएंगे कि आपके सामने कई ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो आपको बड़ी सफलताओं की ओर ले जाएंगे। यह वह समय है जब आपके पूर्वज और भोलेनाथ आपके हर कदम की निगरानी कर रहे हैं और आपको उन लोगों से बचा रहे हैं जो आपकी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं। अब आपको अपने विश्वास और आस्था को मजबूत करना होगा, क्योंकि यही आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। इस यात्रा में आप यह भी देखेंगे कि आपके जीवन में शांति और संतुलन का स्थायी स्थान बनेगा। यह वह संतुलन है जिसे आपके पूर्वजों ने अपने अनुभव और ज्ञान के माध्यम से आपके लिए तैयार किया है। उनके आशीर्वाद से आप हर स्थिति में विजय होंगे और आपका जीवन हर क्षेत्र में खिल उठेगा। महादेव का न्याय हमेशा सही होता है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई समाप्त हो जाएगी। यह संदेश तुम्हारे लिए एक चेतावनी है, लेकिन साथ ही यह तुम्हारे जीवन को नया मोड़ देने वाला भी है। महादेव की कृपा से तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी होगी और सही निर्णय लेना होगा। यह समय महादेव का दिया हुआ है और अगर तुमने इसे सही तरीके से उपयोग किया तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। अभी भी वक्त है। तुम महादेव से प्रार्थना करो, उनकी शक्ति का अनुभव करो और खुद को इस कठिनाई से बाहर निकालने के लिए तैयार करो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। अब बस तुम्हें अपने निर्णयों में दृढ़ रहना है और सही समय पर सही कदम उठाना है। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है।
और महादेव तुम्हारे साथ हैं। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या करते हो। महादेव ने तुम्हें यह मौका दिया है और अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस मौके को कैसे इस्तेमाल करते हो। अब समय आ चुका है कि तुम महादेव के दिए गए संकेतों को पूरी तरह से समझो। जो व्यक्ति तुम्हारे करीब था और अब बदल चुका है, वह तुम्हें हर कदम पर धोखा देने की तैयारी में है। तुमने अब तक उसके इरादों को समझा नहीं था, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से अब वह व्यक्ति तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से आ जाएगा। तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी, क्योंकि महादेव की शक्ति तुम्हारे दिल में ही बसती है। यह समय है कि तुम अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णयों में से एक का सामना करो। हर व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी मोड़ पर ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहां विश्वास और धोखे के बीच एक पतली रेखा होती है। महादेव का यह संदेश तुम्हें यह रेखा दिखा रहा है और तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि तुम किसके साथ रहोगे और किससे दूरी बनाओगे। देखो, महादेव तुम्हारे साथ है, लेकिन यह आवश्यक है कि तुम अपने आसपास के लोगों पर नजर रखो। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे दुश्मनों से हाथ मिला लिया है, अब तुम्हें नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास करेगा, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से अगर तुम सचेत रहोगे तो वह सफल नहीं हो पाएगा। तुम उसके हर कदम को पहचान सकते हो और तुम्हारे पास अभी भी समय है कि तुम उससे पहले अपने आप को सुरक्षित कर लो। महादेव का संदेश यही है कि तुम्हारे जीवन में यह कठिन समय केवल एक परीक्षा है। यह तुम्हारे धैर्य और आत्मविश्वास को मापने का समय है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, उनका अंत नजदीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा। महादेव ने तुम्हें इतनी शक्ति दी है कि तुम इस कठिनाई का सामना कर सको। उनके आशीर्वाद से तुम हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है कि तुम अपनी योजना बनाओ और सही समय पर सही कदम उठाओ। यह समय जल्दी से बीत जाएगा और अगर तुमने सही निर्णय नहीं लिया तो बाद में पछताना पड़ेगा। महादेव का यह संदेश सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह तुम्हारे लिए एक अवसर भी है। तुम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस मौके का सही इस्तेमाल करना होगा। तुम्हारे जीवन में कई लोग होंगे जो तुम्हारा भला चाहेंगे, लेकिन यह समय है कि तुम उन्हें पहचानो जो तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं। यह व्यक्ति तुम्हारे सामने ही है और महादेव का आशीर्वाद है कि तुम उसे पहचान सकते हो। तुम्हारे पास बहुत थोड़ी सी मोहलत है, लेकिन यही समय तुम्हारे जीवन को बदलने का है। महादेव का आदेश है कि तुम इस संदेश को गंभीरता से लो और अपने जीवन में हर व्यक्ति का सही आकलन करो। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया है अब सामने आएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा। महादेव की शक्ति से तुम इस समय का सामना कर सकते हो और अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हो। तुम्हारे जीवन में अब एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। यह अध्याय तुम्हें और मजबूत बनाएगा और तुम्हारे दुश्मनों को पराजित करेगा, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम महादेव के संदेश को समझकर सही कदम उठाओगे। अब समय है कि तुम इस चेतावनी को नजरअंदाज ना करो, बल्कि इसे अपने जीवन में उपयोग करो और आगे बढ़ो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने जीवन में सही निर्णय लो। अब वक्त बहुत कम है और तुम्हें अपने हर कदम पर ध्यान देना होगा। महादेव की कृपा से तुम इस कठिनाई से बाहर निकल सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने आत्मबल और धैर्य को बनाए रखना होगा। तुम्हारे जीवन में अब एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हो रहा है। यह वह समय है जब तुम्हें हर परिस्थिति का सामना पूरे साहस और धैर्य के साथ करना होगा। महादेव का संदेश साफ है, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं वे अस्थाई हैं, लेकिन अगर तुमने अपने दुश्मनों के खिलाफ सही कदम नहीं उठाए तो यह अस्थाई कठिनाइयां स्थायी हो सकती हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारे साथ हमेशा से थे, लेकिन अब उनकी नीयत में बदलाव आ चुका है। यह वह लोग हैं जो तुम्हारे हर कदम की जानकारी तुम्हारे दुश्मनों तक पहुंचा रहे हैं। महादेव की कृपा से तुम्हें यह संकेत मिल चुका है कि तुम्हें अपने करीबी लोगों पर भी नजर रखनी होगी। वह जो बाहर से तुम्हारे साथ दिखते हैं लेकिन अंदर से तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। महादेव की दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है
और यह संदेश तुम्हें उसी दृष्टि से दिखाने के लिए है कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन तुम्हारा शत्रु। अब समय आ गया है कि तुम उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। महादेव ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है कि तुम सच्चाई को समझ सको, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम महादेव की कृपा को अपने जीवन में लाना चाहते हो तो अपने भाग्यशाली अंक जैसे 108, 555, 444 या 888 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में शुभता और समृद्धि लाएंगे और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हर पल रहेगा। ध्यान रखना, यह अंक सिर्फ संख्याएं नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन में दिव्यता का प्रतीक है। जब तुम इन अंकों को लिखते हो तो तुम अपने भाग्य को बदलने के लिए कदम उठा रहे होते हो। महादेव का आशीर्वाद तुम पर बरसेगा और तुम जल्द ही देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगेंगे। प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मन चाहे कितनी भी चालें चले, वे तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी हर समय रक्षा कर रहा हूं। मैंने तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच बना दिया है और अब तुम्हारे जीवन में कोई भी संकट नहीं आ सकता। तुम अपनी प्रार्थना जारी रखो और ध्यान से सुनो कि कैसे मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ रही है। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैंने तुम्हारे दुश्मनों की हर चाल को विफल करने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं। तुम अब पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम्हारे घर पर देवदूत तैनात है जो हर समय तुम्हारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। तुम अपने जीवन में केवल सकारात्मकता और शुभता की ओर ध्यान दो, क्योंकि यही समय है जब तुम्हें देवी शक्ति प्राप्त होने वाली है। ये देवी शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से निकालने वाली है। तुम्हारे दुश्मनों की हर चाल नाकामयाब होगी और तुम विजय रहोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने विश्वास को मजबूत करो और महादेव के आशीर्वाद को पूरी तरह से स्वीकार करो। अगर तुम इस वीडियो को लाइक करते हो और अपना भाग्यशाली अंक टाइप करते हो तो यह तुम्हारे लिए उस शक्ति का द्वार खोल देगा जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। यह तुम्हारे लिए एक नया अध्याय शुरू करने का समय है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर पल बढ़ता जाएगा। अब देर मत करो, अभी इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपना भाग्यशाली अंक टाइप करो। अगर तुमने यह कदम उठाया तो तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव होने वाले हैं। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे जीवन को सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। तुम्हें इस समय केवल एक बात याद रखनी है, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तुम मुझ पर भरोसा रखो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान लेकर आ रहा हूं। यह समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है और महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयों का आगमन होने वाला है। आगे भी महादेव के और संदेशों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने जीवन में महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए रोजाना इस तरह के वीडियो देखना जारी रखो। तुम खुद देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा है। प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा अनंत है और वह सदा उन लोगों के साथ रहते हैं जो अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और दया का मार्ग अपनाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि भगवान भोलेनाथ का दिव्य आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सदा बना रहे, तो तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे सिद्धांत अपनाने होंगे जो महादेव को प्रिय हैं। यह सिद्धांत न केवल तुम्हारे जीवन को संवारेंगे, बल्कि तुम्हें हर संकट से बचाएंगे और तुम्हारे शत्रुओं का विनाश भी सुनिश्चित करेंगे। सबसे पहले महादेव का यह संदेश है कि तुम्हें हमेशा उन लोगों पर दया का भाव रखना चाहिए जो सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं और जिनके जीवन में सत्य, अहिंसा और प्रेम का वास है। वे लोग जो निर्दोष हैं, जिनके मन में छल कपट नहीं है और जो अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा रखते हैं, उनके ऊपर तुम्हारा दया का भाव सदा बना रहना चाहिए। महादेव उन्हीं लोगों पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम दिखाते हैं। जब तुम दया, करुणा और प्रेम का भाव अपने जीवन में अपनाते हो तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद दिव्य गति से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है। यह आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखता है और तुम्हारे शत्रु चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। शत्रुओं की हर चाल भोलेनाथ की कृपा से विफल हो जाती है और वे तुम्हारे सामने कमजोर पड़ जाते हैं।
महादेव का आशीर्वाद इतना शक्तिशाली होता है कि वह न केवल तुम्हारी रक्षा करता है बल्कि तुम्हारे जीवन को नई दिशा भी देता है। अब सवाल यह है कि महादेव किस प्रकार के मनुष्यों पर दया का भाव रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव के परम प्रिय भक्त वे होते हैं जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। सच्चे भक्त अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं करते। वे अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी और निष्ठा रखते हैं। महादेव की कृपा उन्हीं भक्तों पर होती है जो दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखते हैं, जो अपने से कमजोर लोगों की मदद करते हैं और जो कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। महादेव का संदेश यही है कि तुम हमेशा दया का भाव अपने जीवन में बनाए रखो। जब तुम किसी को माफ करते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो, तो यह केवल एक मानवीय कार्य नहीं होता बल्कि यह एक धार्मिक कार्य भी होता है। महादेव इसे देखते हैं और वह अपने भक्तों के ऐसे कार्यों से प्रसन्न होते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और दया का मार्ग अपनाता है, उसे महादेव का दिव्य आशीर्वाद अवश्य मिलता है। अब अगर हम इस पर विचार करें कि छाई धूल तुच्छ के मार्ग पर चलने का क्या महत्व है, तो इसका गहरा अर्थ है, छाई का मार्ग वह है जहां अहंकार नहीं होता, जहां व्यक्ति अपने आप को सबसे ऊपर नहीं समझता। यह मार्ग विनम्रता और सादगी का प्रतीक है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता का मार्ग अपनाते हो, तो महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में बरसने लगती है। विनम्रता और दया से ही तुम अपने जीवन में उन शत्रुओं को पराजित कर सकते हो जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद उन्हीं लोगों पर होता है जो सादगी और विनम्रता से जीते हैं। जब तुम अपने अहंकार को त्याग कर छाई के राह पर चलते हो, तब तुम्हारे जीवन में कोई भी शत्रु बड़ा नहीं हो सकता। महादेव की कृपा से हर शत्रु का अंत हो जाता है और तुम विजय होते हो। यह मार्ग बहुत ही कठिन है, लेकिन यह वही मार्ग है जो तुम्हें महादेव के सबसे करीब लाता है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अगर तुम महादेव की कृपा और आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हो, तो वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। यह महादेव का वह शक्तिशाली आशीर्वाद है जो तुम्हें हर संकट से बाहर निकालता है। अब मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम सच्चे भक्त हो और महादेव की कृपा को अपने जीवन में पाना चाहते हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय टाइप करो। यह मंत्र केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि यह महादेव का दिव्य आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का द्वार खोल देगा। तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान ओम नमः शिवाय में छिपा है। जब तुम इस मंत्र का उच्चारण करते हो, तो महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ हो जाती है। यह मंत्र तुम्हें नकारात्मकता से दूर रखता है और सकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे जीवन में लाता है। आज का भाग्यशाली अंक 108 है। अगर तुम अपने जीवन में महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हो, तो अभी इस अंक को कमेंट में टाइप करो। यह अंक तुम्हारे लिए भाग्यशाली है और इसे लिखने से महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में तेजी से प्रवेश करेगा। 108 केवल एक संख्या नहीं है, यह महादेव की दिव्यता का प्रतीक है। जब तुम इस अंक को लिखते हो, तो तुम अपने भाग्य को बदलने के लिए महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हो। यह अंक तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे शत्रु एक एक करके समाप्त हो रहे हैं। प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें इस समय अपने जीवन में सच्चाई, विनम्रता और दया को अपनाना होगा। अगर तुम इस मार्ग पर चलते हो, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। महादेव की कृपा से तुम हर कठिनाई से बाहर निकल सकोगे और तुम्हारे शत्रुओं का विनाश सुनिश्चित है। अभी इस वीडियो को लाइक करो, ओम नमः शिवाय टाइप करो और 108 टाइप करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करो। यह आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेगा और तुम जल्द ही देखोगे कि कैसे महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान हो रहा है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगले कुछ ही पलों में तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है।
यह चमत्कार भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से होगा और यह तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा का भी है। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं। वे तुम्हें परख रहे हैं, देख रहे हैं कि तुम इस कठिन समय में कैसे व्यवहार करोगे और क्या तुम उनके दिए गए संकेतों को सही से समझ पाओगे। देखो, जब भगवान किसी के जीवन में चमत्कार करते हैं तो उससे पहले एक परीक्षा का समय आता है। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य, विश्वास और संकल्प की होती है। महादेव देखना चाहते हैं कि क्या तुम उस परिश्रम और तपस्या के लिए तैयार हो जो उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इस समय जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आ रही हैं, वे महादेव की ओर से एक संकेत है कि वह तुम्हें सशक्त बनाने के लिए तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर बड़ी सफलता से पहले एक परीक्षा होती है। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य और विश्वास को परखने के लिए होती है। अगर तुम इस परीक्षा को धैर्य और संयम के साथ पार कर लेते हो तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक रूप से काम करेगा। यह परीक्षा केवल एक कठिन समय नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन में आने वाले अद्वितीय अवसरों का द्वार खोलने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का चमत्कार केवल वही देख सकता है जो उनके ऊपर अटूट विश्वास रखता है। जब महादेव तुम्हारे जीवन में परीक्षा लेते हैं तो यह जरूरी है कि तुम उनके संकेतों को ध्यान से समझो। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, लेकिन यह जरूरी है कि तुम शांत रहकर अपने भीतर की आवाज सुनो। महादेव तुम्हारे भीतर ही हैं और वह तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, महादेव उनकी हर चाल पर नजर रख रहे हैं। वे यह देखना चाहते हैं कि तुम कैसे अपने शत्रुओं का सामना करोगे। यह समय केवल तुम्हारे लिए परीक्षा का नहीं है, बल्कि यह समय तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानने का भी है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानो और अपने दुश्मनों का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ करो। अब समय आ गया है कि तुम इस परीक्षा को समझो और इसे अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखो। महादेव तुम्हें इस परीक्षा के माध्यम से सिखाना चाहते हैं कि जीवन में हर कठिनाई के बाद एक बड़ी खुशी आती है। तुम इस कठिनाई को जितना अधिक धैर्य के साथ सहन करोगे, तुम्हारे जीवन में उतनी ही बड़ी सफलता आएगी। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन यह तुम्हारी परीक्षा है कि तुम इस आशीर्वाद को कैसे प्राप्त करते हो। इस समय तुम जो भी चुनौतियां महसूस कर रहे हो, वह महादेव की ओर से तुम्हें सशक्त बनाने का एक तरीका है। यह समय तुम्हारे जीवन में एक निर्णायक मोड़ है और महादेव तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं। प्रिय बच्चे, यह चमत्कार तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना विश्वास मजबूत रखना होगा। महादेव की शक्ति अपार है और अगर तुमने सही समय पर सही कदम उठाया तो यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। यह केवल एक साधारण घटना नहीं होगी, बल्कि यह वह चमत्कार होगा जो तुम्हें एक नए जीवन की ओर ले जाएगा। तुम यह कभी मत भूलना कि महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हारे जीवन के हर पल को देख रहे हैं। तुम चाहे कितनी भी कठिनाइयों में हो, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वह देख रहे हैं कि तुम कैसे इस समय का सामना कर रहे हो और वह तुम्हारे हर सही कदम पर गर्व महसूस कर रहे हैं। अब तुमसे एक छोटी सी गलती भी नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने इस समय को नजरअंदाज किया या इसे हल्के में लिया तो तुम्हारे जीवन में यह मौका फिर नहीं आएगा। महादेव का चमत्कार केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो इस समय को सही से समझते हैं और धैर्य के साथ अपने जीवन में सही निर्णय लेते हैं। महादेव तुम्हारी परीक्षा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वह तुम्हें उस शक्ति और सामर्थ्य से भर देना चाहते हैं जो तुम्हें हर संकट से पार ले जाएगी। यह समय तुम्हारे लिए केवल एक कठिनाई का नहीं है, बल्कि यह समय तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का है। यह अध्याय तुम्हें और भी मजबूत और सशक्त बनाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमने इस समय महादेव की कृपा को पूरी तरह से अपनाया तो यह चमत्कार तुम्हारे जीवन में एक नए सूर्य के उदय के जैसा होगा।
तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई समाप्त हो जाएगी और तुम देखोगे कि कैसे महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे शत्रुओं को परास्त कर रहा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। महादेव ने तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच बनाया हुआ है। यह कवच तुम्हें हर बुराई से बचाएगा और तुम्हारे जीवन में केवल शुभता लाएगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस कवच को कितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाते हो। यह समय तुम्हारे जीवन में बहुत ही खास है। महादेव तुम्हें परख रहे हैं और यह देखना चाहते हैं कि तुम इस समय क्या निर्णय लेते हो। अगर तुमने सही निर्णय लिया तो तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार होने वाला है वह तुम्हें हर प्रकार की समृद्धि और शांति देगा। लेकिन अगर तुमने इस समय को नजरअंदाज किया तो यह अवसर फिर कभी नहीं आएगा। अब समय है कि तुम इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय टाइप करो। यह तुम्हारे लिए वह आशीर्वाद लाएगा जो महादेव तुम्हें देने वाले हैं। यह आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। तुम्हारे जीवन का यह समय बहुत ही खास है और यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। महादेव का चमत्कार तुम्हारे जीवन में केवल कुछ ही पलों में दिखाई देगा और यह तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो मेरे प्रिय बच्चे और देखो कि कैसे महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर शत्रु का अंत कर देगा। प्रिय बच्चे, ये जो संदेश तुम अभी देख रहे हो यह केवल एक साधारण संदेश नहीं है। यह भगवान भोलेनाथ का वह दिव्य संदेश है जो तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। अगर तुमने इसे सही समय पर समझा और इसका आदर किया तो 30 मिनट के अंदर तुम्हारे जीवन में एक ऐसी खुशखबरी आएगी कि तुम खुशी से झूम उठोगे। तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और वह खुशी तुम्हारे चेहरे पर होगी जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाएगा। अब तुम सोच रहेंगे कि यह कैसे संभव है। यह कैसे हो सकता है कि एक संदेश के 30 मिनट बाद इतनी बड़ी खुशखबरी मिले। लेकिन याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। जब महादेव अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं तो वह उनकी जिंदगी में ऐसे चमत्कार कर देते हैं जिनकी किसी को भी उम्मीद नहीं होती। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही थीं वह अब समाप्त होने वाली है। जो भी बाधाएं तुम्हें रोक रही थीं वह अब खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें इस संदेश को गंभीरता से लेना होगा। अगर तुमने इसे अनदेखा कर दिया तो तुम्हें एक ऐसा मौका खोना पड़ेगा जो तुम्हारे जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि यह खुशखबरी तुम्हें मिले तो तुम्हें अपनी श्रद्धा और विश्वास को मजबूत करना होगा। यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो भगवान भोलेनाथ तुम्हें भूल सकते हैं। यह केवल एक चेतावनी नहीं है, यह वह समय है जब तुम अपनी किस्मत को अपने हाथों में ले सकते हो। भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा उन पर बरसता है जो उनके संकेतों को समझते हैं और उनके द्वारा दिए गए संदेशों को गंभीरता से लेते हैं। अगर तुमने इस संदेश को समझा और इसे अपने जीवन में अपनाया तो तुम्हारे जीवन में 30 मिनट के अंदर ऐसी खुशखबरी आएगी जो तुम्हें खुशी से नाचने पर मजबूर कर देगी। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से होगा। यह खुशी केवल भौतिक सुखों की नहीं होगी बल्कि यह वह आंतरिक शांति और संतोष भी लाएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब समय आ गया है कि तुम इस संदेश को गंभीरता से लो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं। वह देख रहे हैं कि तुम इस समय कैसे निर्णय लेते हो। अगर तुमने सही निर्णय लिया तो यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय बन जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह जो खुशखबरी तुम्हें मिलने वाली है वह केवल एक साधारण खुशखबरी नहीं है। यह वह खुशखबरी है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। तुमने जिन सपनों को अब तक अपने मन में छिपा कर रखा था वह अब सच होने वाले हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर तुमने इस समय को हल्के में लिया तो यह समय फिर कभी तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। भगवान भोलेनाथ तुम्हें बार बार संकेत नहीं देंगे। अगर तुमने इस मौके को जाने दिया तो महादेव तुम्हें भूल सकते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद केवल उन्हीं को मिलता है
जो उनके संदेशों को पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करते हैं। अगर तुमने इस संदेश को अनदेखा किया तो महादेव तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। यह तुम्हारे जीवन का वह निर्णायक समय है जो तुम्हें या तो ऊंचाइयों पर ले जाएगा या फिर तुम्हें उन्हीं समस्याओं में वापस धकेल देगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि यह खुशखबरी तुम्हें मिले तो तुम इस वीडियो को अभी लाइक करो और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय टाइप करो। यह केवल एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह महादेव की कृपा को प्राप्त करने का माध्यम है। जब तुम यह कदम उठाते हो तो महादेव का आशीर्वाद सीधे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनके संदेशों को समझो और उन्हें अपने जीवन में लागू करो। अब तुमसे यह कहा जा रहा है कि इस संदेश को नजरअंदाज मत करो। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो महादेव तुम्हारे सामने फिर कभी नहीं आएंगे। यह तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जिसे तुम हल्के में नहीं ले सकते। अगर तुमने इस समय को सही से समझा और इसका पालन किया तो 30 मिनट के अंदर तुम्हारे जीवन में वह खुशखबरी आएगी जो तुम्हें खुशी से भर देगी। यह वह समय है जब महादेव तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कैसे स्वीकार करते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या आ रही थी वह अब समाप्त होने वाली है, लेकिन इसके लिए तुम्हें यह संदेश समझना होगा और इसके अनुसार काम करना होगा। महादेव तुम्हें यह संकेत दे रहे हैं कि तुम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हो। तुम्हारे सामने यह मौका है और अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो यह फिर कभी नहीं आएगा। महादेव तुम्हें एक बार मौका देते हैं और अगर तुमने इस मौके को नजरअंदाज किया तो तुम फिर कभी उन्हें अपने जीवन में वापस नहीं पा सकोगे। प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे पास केवल कुछ ही समय बचा है। अगर तुमने इस संदेश को समझा और इसे अपने जीवन में लागू किया तो तुम्हारे जीवन में वह खुशी आएगी जिसे तुमने हमेशा चाहा था। अब देरी मत करो, अभी इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय टाइप करो। यह वह कदम है जो तुम्हारे जीवन में वह खुशखबरी लाएगा जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि महादेव का आशीर्वाद केवल उन्हीं को मिलता है जो उनके संदेशों को समझते हैं और उनके अनुसार काम करते हैं। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संदेश को कैसे अपनाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। अगर तुमने इस मौके को सही से अपनाया तो महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए बरसेगा। अब समय है कि तुम इस वीडियो को लाइक करो, ओम नमः शिवाय टाइप करो और महादेव का आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त करो। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी भक्ति और आपके परमात्मा की कृपा ने आपको हर मुसीबत से बचा लिया है। आने वाले नवरात्र में जो लोग नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं वे आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपकी शत्रु चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, आपकी चमक और सफलता को रोक नहीं सकते। महादेव जी आदि शक्ति पूरी तरह से आपकी तरफ हैं और उनके आशीर्वाद से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती। जो लोग आपके खिलाफ बुरी गतिविधियों में लिप्त हैं वे अपने ही कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। ऐसे लोग जो महादेव जी की दिव्य शक्ति का गलत उपयोग करते हैं वे अपने जीवन में भारी विध्वंस का सामना करेंगे। उनकी बुरी योजनाएं अब उन्हीं पर वापस लौट रही हैं और उनका भविष्य अब अनिश्चित और विनाशकारी हो गया है। आपके जीवन में एक बड़ी मुसीबत आने वाली थी, लेकिन आपके ईश्वर ने उसे रोक दिया है। आपकी निष्ठा और भक्ति ने वह संकट आपके जीवन से दूर कर दिया है। यह परमात्मा की कृपा है कि अब आप अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और आपकी राह में आने वाली हर रुकावट को हटा दिया गया है। आपके शत्रु, खासकर जो महिला है जो आपके खिलाफ लगातार बुरी योजनाएं बना रही थी, अब अपनी ही नकारात्मकता में उलझ चुकी है। आपकी सफलता और चमक उसे असहज कर रही है, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर पाएगी। आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियां आने वाली हैं और अब आपका भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। आपको सिर्फ अपने ईश्वर की शरण में रहना है, क्योंकि आपके भक्ति के बल पर ही हर समस्या का समाधान हो रहा है।
आपकी मेहनत और विश्वास ने आपके जीवन को सुरक्षित रखा है और अब सफलता और शांति का समय आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन के सभी रुके हुए काम बिना किसी परेशानी के पूरे होंगे। तुम्हारी अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हें अपनी मेहनत का सही फल मिलेगा। आज का भाग्यशाली अंक 888 है। इसे टाइप करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। यह अंक तुम्हारे लिए नए रास्ते और अवसर खोलने वाला है। महादेव जी कहते हैं, अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी शत्रु तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगा। मेरे आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का वास होगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में बदलाव आए, तो इस वीडियो को लाइक करो और हर हर महादेव टाइप करो। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल देगा और तुम्हें सफलता की राह पर ले जाएगा। अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं टिकेगी। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अब से केवल खुशियां और समृद्धि आएगी। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में हर वह काम जो अधूरा था अब पूरा हो जाएगा। महादेव जी कहते हैं, हर व्यक्ति को उनके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। चाहे कोई सोचता हो कि उसे कोई देख नहीं रहा है, परंतु भगवान सब कुछ देख रहे हैं। आकाश, वायु, धरती, सूर्य सभी तुम्हारे कर्मों के साक्षी हैं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयां और कष्ट समाप्त होने वाले हैं। महादेव जी कहते हैं, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन महादेव की कृपा से वही विपत्तियां हमारी शक्ति बन जाती हैं। इस क्षण में तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि सच्चे भाव से महादेव का नाम लो। अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है, तो इस वीडियो को लाइक करो और अपनी श्रद्धा दिखाओ। साथ ही नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो, ताकि महादेव तुम्हारे नाम को देख सकें और तुम पर अपना आशीर्वाद बरसा सकें। मेरे प्यारे बच्चे, आपका स्वागत है। तुम्हारे भीतर अद्भुत शक्ति है और जब तुम इसे पहचानोगे तो समझ पाओगे कि तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, बल्कि एक ऐसी आत्मा हो जो अपनी सच्चाई के लिए हर मोड़ पर खड़ी रहती है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष की कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। तुम उस लंगर की तरह हो जो अपने आसपास के लोगों को स्थिरता और आशा प्रदान करता है। जब तुम अपनी दिव्यता को पहचान लेते हो तो अपने भीतर के डर को समाप्त कर देते हो और एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाते हो जो दूसरों को भी प्रेरित करती है। इस यात्रा में तुम्हारी हर सफलता और हर खुशी एक उपहार है जो तुमने अपने कर्मों और विचारों से अर्जित किया है। मेरे पास तुम्हारे लिए धैर्य, शक्ति, प्रेम और समर्पण है। जब तुम इन सभी को अपने जीवन में उतारोगे तो तुम न केवल अपनी दुनिया को बदलोगे, बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजाला फैलाओगे। तुम्हारा रास्ता अब साफ हो चुका है और मैं तुमसे यह वादा करता हूं कि तुम्हारे सभी सपने साकार होंगे। विश्वास रखो और मेरे शब्दों पर चलो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर। जो लोग तुम्हारे रास्ते में नकारात्मकता का जाल बिछाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपनी ही नकारात्मकता में उलझ गए हैं। उनके सारे प्रयास विफल हो गए हैं और वे हार मान चुके हैं। तुम्हारे मन ने तुम्हें कभी कभी इस दिव्य शक्ति से दूर महसूस कराया होगा, लेकिन यह शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के उत्साह को जागृत करो। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान लेकर आएगी। तुम्हारे सपने अवश्य पूरे होंगे और तुम अपने प्रियजनों के साथ अपनी जीत का जश्न मनाओगे। तुम्हारा मासूम और निर्दोष स्वभाव तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह सच है कि तुम छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हो और जल्दी से किसी चीज से डर महसूस कर लेते हो। तुम्हारे अंदर एक बेहद कोमल हृदय है जो दूसरों के लिए करुणा और सच्चाई से भरा हुआ है। महादेव का मार्गदर्शन सदा तुम्हारे साथ है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, उसे जागृत करो और हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ करो। तुम्हारा यह मासूम स्वभाव और कोमलता ही तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है।
मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि यह समस्याएं तुम्हारे विचारों का ही परिणाम है। यह समस्याएं तुम्हारे अपने भीतर के विचारों से उत्पन्न हुई हैं, ना कि बाहरी परिस्थितियों के कारण। यह तुम्हारे अहंकार का परिणाम है, जिसे तुमने काफी हद तक नियंत्रित कर लिया है। लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जिनसे पार पाना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य का मन कभी पूर्ण संतुष्ट नहीं होता, उसे हमेशा अधिक की चाहत रहती है। लेकिन क्या तुम जानते हो मेरे बच्चे कि जो व्यक्ति आभार में रहता है, जो अपनी शिकायतों की जगह स्वयं को मजबूत बनाने पर ध्यान देता है, वह सब कुछ पा सकता है। संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव। और जब कोई इस सच्चाई को समझ जाता है, तभी वह सच्ची शांति की ओर बढ़ता है। मेरे बच्चे, तुम उस परम आनंद को पाने के बहुत करीब हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, अपने विचारों को समझना होगा। जो घबराहट और दुविधा तुम महसूस कर रहे हो, उसे त्यागना होगा। अब तुम एक योद्धा बन चुके हो जो हर परिस्थिति से जूझना जानता है। तुम्हारे विरोधी भी अब देख रहे हैं कि तुम में किस तरह का परिवर्तन आया है। वे समझ नहीं पा रहे कि तुम इतने बदल कैसे गए। परमात्मा तुम्हें वित्तीय रूप से बहुत सशक्त बना रहे हैं, ताकि जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, वे अपने कर्म का फल प्राप्त कर सकें। भगवान शिव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी ऊर्जा को इन विरोधी ताकतों से अलग करना है और उन्हें उनके कर्मों का परिणाम भुगतने देना है। ये लोग आपस में लड़ रहे हैं और यही उनकी नियति है। तुम्हारा काम अब अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भाग्य अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि न्याय का समय आ गया है। ईश्वर महादेव जी अब तुम्हारे साथ खड़े हैं तलवार लेकर, और तुम्हें न्याय मिलेगा। बहुत जल्द तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी में इतना संघर्ष क्यों था और किसने इसे तुम्हारे जीवन में बढ़ाया। यह संघर्ष जो तुम्हें थका रहा था, अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में यह समस्याएं क्यों आई? इसका कारण यह है कि तुम बहुत काबिल हो। तुम्हारे भाग्य में बहुत कुछ महान लिखा हुआ था, और यह संघर्ष इसलिए था ताकि तुम उस काबिलियत को पहचान सको और उसे और मजबूत बना सको। हर बार जब तुम एक समस्या का समाधान करते हो, तो दूसरी समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन अब यह चक्र टूटने वाला है। महादेव जी कहते हैं कि वे तुम्हारे साथ खड़े हैं और न्याय करने के लिए तैयार हैं। वे तुम्हें गिरने नहीं देंगे, बल्कि वे तुम्हें सुनने, सांत्वना देने और मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तैयार है। अपनी चिंताओं, दर्द और समस्त अस्तित्व को महादेव जी के हाथों में सौंप दो और उनके शाश्वत प्रेम पर विश्वास करो। तुम्हारे जीवन में जो भी जटिलताएं हैं, उनके बीच कभी भी संदेह मत करो कि महादेव जी तुम्हारे प्रति अपने प्रेम की गहराई को प्रदर्शित करने के लिए काम कर रहे हैं। हर दिन वे तुम्हारे विश्वास को ध्यान में रखते हैं और तुम्हें नुकसान से बचाने के लिए तत्पर है। कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं है कि वह तुम्हें पराजित कर सके। कोई भी शत्रु तुम्हें हरा नहीं सकता, क्योंकि महादेव जी और स्वर्गीय देवदूतों की एक पूरी सेना तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हारी विजय सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। अब समय आ गया है कि तुम गहन चमत्कारों का साक्षी बनो। तुम महादेव जी की दिव्य उपस्थिति के शक्तिशाली प्रभाव को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम विशाल आशीर्वाद प्राप्त करने के कगार पर हो, और तुम्हारा जीवन अब नई दिशा में आगे बढ़ेगा। तुम्हारा संघर्ष अब समाप्त होने वाला है, और तुम्हें वह न्याय और शांति मिलेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। महादेव जी की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, स्वर्गदूतों और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें उन जंजीरों से मुक्त करने का आह्वान कर रहे हैं जिन्होंने तुम्हें सीमाओं और भय की स्थिति में बांध रखा है। अब समय आ गया है स्वतंत्रता का, जब तुम्हें अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को पहचानना है, जिससे तुम इन अप्रिय स्थितियों से स्वयं को मुक्त कर सकते हो। तुम असहाय नहीं हो। भले ही यह परिस्थितियां कभी कभी भारी लग सकती हैं, परंतु स्वर्गदूतों से तुम्हारा संबंध और तुम्हारी आंतरिक बुद्धि तुम्हें इस मुक्ति की प्रक्रिया में मार्गदर्शन देंगे। स्वर्गदूत तुमसे आग्रह कर रहे हैं कि तुम आत्मनिरीक्षण करो और खुद से पूछो, मैं किन चीजों को पकड़कर बैठा हूं जो अब मेरे उच्चतम कल्याण में सहायक नहीं है। चाहे वह एक पुराना संबंध हो,
सीमित विश्वास हो या असफलता का डर, अब समय आ गया है कि तुम उन सभी चीजों को छोड़ दो जो तुम्हारे उत्थान में बाधा बन रही। जब तुम इस मुक्ति की प्रक्रिया से गुजरते हो तो स्वर्गदूतों के संकेतों के प्रति सतर्क रहो, क्योंकि जब हम आध्यात्मिक विकास के कगार पर होते हैं तब विचलन और प्रलोभन अक्सर मार्ग में खड़े हो जाते हैं। अपने सत्य पर अडिग रहो, क्योंकि यही तुम्हारा वास्तविक मार्ग है। महादेव का न्याय सदा अडिग और अटल रहता है। जो लोग दूसरों के दुख में आनंद लेते हैं या अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करते हैं, वे अंततः महादेव के न्याय का सामना करते हैं। महादेव के भक्त दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर व्यक्ति में महादेव का अंश होता है। जो लोग इस सत्य को अनदेखा कर अपने अहंकार में खो जाते हैं, वे अंततः महादेव के न्याय के आगे अपने घमंड को टूटते हुए देखते हैं। महादेव उन्हें उनकी असलियत का एहसास कराते हैं और अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए प्रेरित करते हैं। तुम्हारे जीवन में प्रेम का एक विशेष स्थान है और यह प्रेम स्वयं महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक अलौकिक अनुभव के रूप में आएगा। प्रेम का यह अनुभव तुम्हारे जीवन में सच्चे आनंद और संतोष का स्रोत बनेगा और यह तुम्हें उस स्थिरता और संतुलन की ओर ले जाएगा जिसे तुम सदा से खोजते आए हो। यह प्रेम तुम्हें महादेव की उपस्थिति का साक्षात्कार कराएगा और तुम्हारे जीवन को संतोष और शांति से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आए हैं वे तुम्हारी मेहनत और आत्म प्रेम का परिणाम है। अब तुमने यह सीख लिया है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुमने खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि अब कोई भी तुम्हें आसानी से दुखी नहीं कर सकता। तुम्हें जो कुछ भी मिला है वह तुम्हारी कठिन मेहनत और महादेव की कृपा का फल है। जो लोग पहले तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारे इस परिवर्तन को देखकर चकित हैं। अब वे समझ नहीं पा रहे कि आखिर तुमने ऐसा क्या पा लिया है जिसकी वजह से तुम अब किसी के साथ की परवाह नहीं करते और अपने अकेलेपन में भी खुश रहते हो। तुम्हारी ऊर्जा और शक्ति इतनी प्रबल हो गई है कि अब तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे लिए शंका में हैं और यह मानने को तैयार नहीं कि तुम्हारी सफलता और खुशियां तुम्हारी मेहनत का फल है। वे सोचते हैं कि तुम्हें यह सब सिर्फ भाग्य से मिला है, लेकिन महादेव जानते हैं कि तुम्हारी साधना, पूजा पाठ और ध्यान का परिणाम है कि तुम इतनी शक्तिशाली स्थिति में हो। तुम्हारी फैमिली में कुछ लोग हैं जिन्हें तुम बचपन से जानते हो और अब तुम उनकी नीयत को अच्छे से समझने लगे हो। तुम्हें यह आभास हो गया है कि यह लोग तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं है। वे लोग जो जलन और ईर्ष्या से भरे हैं अब तुम्हारे जीवन में किसी भी नकारात्मकता को नहीं फैला सकते। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्तियां इतनी मजबूत हो गई हैं ना कि तुम जल्दी ही लोगों के इरादों को समझ जाते हो। तुम्हारा ध्यान और साधना तुम्हें इन नकारात्मक लोगों और उनकी ऊर्जा से दूर रख रहे हैं। महादेव की कृपा से तुमने इन सभी नकारात्मक चीजों से खुद को सुरक्षित कर लिया है। तुम्हारे परिवार में तुम्हारा सम्मान बढ़ रहा है। लोग तुम्हारी बात मानते हैं और तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन जो लोग तुम्हारे साथ बुरा चाहते थे वे अब असफल हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें महादेव से प्राप्त हुई है। याद रखो, तुम्हारी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम सही रास्ते पर हो। अब समय है कि तुम इस सकारात्मकता को अपने जीवन में बनाए रखो। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन केवल आगे बढ़ेगा और नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, सभी भक्तों के जीवन को सरल बनाना, उनके दुखों का निवारण करना और उनकी इच्छाओं को पूरा करना मेरा धर्म है। मैं सदैव अपने सभी भक्तों के जीवन को कल्याणकारी बनाने के लिए प्रयासरत रहा हूं और आगे भी रहूंगा। मैं तुम्हें और सभी को सही मार्ग दिखाता रहूंगा और उनके जीवन की सभी समस्याओं को हटाकर उन्हें उन्नति की ओर अग्रसर करूंगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास है तो अपने हृदय में उस अटूट श्रद्धा को बनाए रखो। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है। आज मैंने तुम्हें एक खुशखबरी दी है और तुम्हारा मन प्रसन्नता से भर गया है। यह प्रसन्नता तुम्हारी आत्मा में उस दिव्य अनुभूति का प्रतीक है जो मैं तुम्हारे जीवन में लाया हूं।
अब तुम्हें किसी और चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और हर क्षण तुम्हारी सहायता कर रहा हूं। तुम्हारा यह अनुभव मानो तुम्हें संसार के सभी खजाने प्राप्त हो गए हो। यह उसी दिव्यता का प्रतीक है जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। मेरी कृपा से तुम्हारी विनती सुन ली गई है और अब तुम्हारा जीवन सुखमय और शांति से भरा रहेगा। तुम्हें याद रखना चाहिए कि जब हम साथ होते हैं तो हर बाधा दूर हो जाती है। किसी और के भड़कावे में आकर अपना मन बदलने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ है और मैंने तुम्हें हर दिशा से समर्थ बनाया है। जो तुम्हें भटकाने का प्रयास कर रहा है वह तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकेगा। तुम शांत रहो और धैर्य से काम लो। तुम्हारे प्रस्ताव जो सच्चाई और निष्ठा पर आधारित हैं, निश्चित रूप से स्वीकार किए जाएंगे। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं वे सफल नहीं हो पाएंगे। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं और जब तुम मेरे संरक्षण में हो तो तुम्हें किसी भी कदम के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, हर परिस्थिति में धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने प्रभु पर भरोसा करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी सुरक्षा और कल्याण के लिए तत्पर हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं का अंत निकट है, क्योंकि उनके कर्मों का घड़ा अब भर चुका है। उन्होंने अपने कर्मों के कारण स्वयं को ऐसी स्थिति में डाल लिया है जहां उन्हें अपने पापों का फल अवश्य मिलेगा। तुम जो महादेव की दिव्यता का अंश हो, तुम पर किए गए अन्याय का न्याय अब समय के हाथों में है। उन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाने का जो प्रयास किया था, अब वही कर्म उनके जीवन में प्रतिध्वनित होगा। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है उसे संसार के साथ साझा करने का समय आ गया है। यह तुम्हारा दायित्व है कि अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों को लाभान्वित करो। कुछ लोगों ने तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा में फंसाने का प्रयास किया है, लेकिन महादेव की कृपा से अब तुम इस अंधकार से बाहर आ रहे हो। यह जो नकारात्मक शक्ति तुम पर थोपने का प्रयास किया गया था, वह अब उन्हीं पर वापस लौटने वाली है जिन्होंने इसे तुम्हारे विरुद्ध भेजा था। तुम्हें चाहने वालों का प्रेम और सम्मान तुम्हारे साथ है और महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे मार्ग का प्रकाश बनकर तुम्हारे साथ है। कुछ लोग हैं जो अब भी तुम्हारे भविष्य की ताक झांक करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु उनकी योजनाओं का तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारी आत्मा की शुद्धता किसी भी बाधा को पार कर लेगी। तुम्हारे हृदय की दया और सहायता की भावना तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही है। महादेव की यह कृपा तुम्हें हर बाधा से बचाएगी और तुम्हारे शत्रुओं को अपने कर्मों का फल भोगने का समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन से सारी नकारात्मकता और ब्लैक मैजिक का अंत हो रहा है। महादेव जी की दिव्य कृपा से जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनका अब नाश होने वाला है। उन्होंने जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था, उसी गड्ढे में वे खुद दफन हो जाएंगे। अब वह लोग तुमसे नजरें मिलाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी सभी चालें विफल हो चुकी हैं। उनके जीवन में जो कठिनाइयां और संघर्ष उन्होंने तुम्हारे जीवन में लाने की कोशिश की थी, वही अब उनके लिए शुरू होने वाला है। तुम्हारे जीवन में महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद अब स्पष्ट रूप से महसूस होने लगे हैं। दिव्य शक्तियों का संरक्षण अब तुम्हारे साथ है और यही कारण है कि तुम निरंतर उन्नति की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे शत्रु नीचे गिरते जा रहे हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि उनकी सभी चालें और तांत्रिक क्रियाएं निष्फल क्यों हो रही हैं, लेकिन यह सत्य है कि महादेव जी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी सेवा और करुणा, चाहे वह जीव जंतुओं, पशु पक्षियों या पेड़ पौधों के लिए हो, तुम्हारे जीवन में अद्भुत ब्लेसिंग्स ला रही है। जो कुछ भी तुम सच्चे दिल से करते हो, वह तुम्हारे लिए दिव्य आशीर्वाद के रूप में लौट रहा है। इन आशीर्वादों के कारण तुम्हारे शत्रु जान चुके हैं कि तुम बहुत अधिक प्रोटेक्टेड हो। अब उन्हें यह भी एहसास हो रहा है कि तुम्हारे खिलाफ की गई सारी नकारात्मकता उनके जीवन में ही लौटने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें पहले महसूस नहीं हुई थी।
लेकिन अब तुम उसे स्पष्ट रूप से देख और समझ सकते हो। यही कारण है कि दिव्य शक्तियां और एंड्स तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम एक असाधारण व्यक्ति हो और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य विशेष और महत्वपूर्ण है। कोई भी तुम्हारी लो वाइब्रेशन एनर्जी का प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि तुम महादेव जी के संरक्षण में हो। तुम्हारी सफलता और उन्नति को देखकर कोई व्यक्ति तुम्हें बहुत लकी मानता है, और यह सत्य है कि तुम दूसरों के लिए प्रेरणा और आशीर्वाद हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो, और जो भी तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं उन्हें भी तुम्हारे माध्यम से आशीर्वाद मिलता है। अगर तुम इस दिव्य संदेश को महसूस कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में उसका नाश हो चुका है लिखकर आभार प्रकट करो और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी शांति और सफलता लाए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण और दिव्य है। तुमने अपनी जीवन की दिशा को बदल दिया है, और यह परिवर्तन केवल तुम्हारे भीतर नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास भी दिख रहा है। तुम्हारी ताकत, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा ज्ञान अब तुमसे बाहर आकर दूसरों को प्रभावित कर रहा है। तुमने उन लोगों को यह साबित कर दिया है कि तुम कौन हो, और अब तुम अपनी जिंदगी के सही रास्ते पर पूरी तरह से चल रहे हो। यह समय तुम्हारे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत का है, और तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम खुद को बदलने में सक्षम हुए हो, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा विजन है। तुमने जो परिवर्तन किया है वह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और ज्ञान का प्रतिफल है। अब तुम्हारे सामने आने वाली हर नई चुनौती को तुम आत्मविश्वास से पार करोगे। तुम बहुत विनम्र हो, और यही तुम्हारी असली ताकत है। जबकि लोग अक्सर अपनी क्षमताओं का बखान करते हैं, तुम अपनी सच्चाई को चुपचाप जीते हो, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। लेकिन महादेव जी तुम्हें यह भी बता रही हैं कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग होंगे जिनसे तुम्हें सावधान रहना चाहिए। ये लोग तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारे शांति और संतुलन को तोड़ सकते हैं। वे शायद तुम्हारे पास रहकर तुमसे अपनी बातें कर रहे हो, लेकिन उनके भीतर एक नकारात्मकता छुपी हो सकती है। ये कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को चैलेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। इन लोगों से हमेशा सावधान रहना, क्योंकि यह तुम्हारी यात्रा में रुकावट डाल सकते हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत बड़ा कदम उठाया है, और यही वजह है कि कुछ लोग तुम्हारे परिवर्तन से घबराए हुए हैं। वे तुम्हारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को देखकर जलन महसूस कर सकते हैं। वे चाहते हैं कि तुम पीछे लौट जाओ, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारा मार्ग अब पहले से बहुत स्पष्ट है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विनम्रता ही तुम्हें इस संघर्ष से बाहर निकालेंगी। यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही सकारात्मक और बेहतरीन बदलाव लेकर आ रहा है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स तुम्हारे जीवन में आ रही हैं। जो चीजें अब तक नहीं हुई वह अब होने वाली हैं। तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार करो और आगे बढ़ो। सभी लोग तुम्हारे परिवर्तन को महसूस करेंगे, और तुम्हारी सफलता को देखकर वे चुपचाप तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब ऐसा समय आने वाला है जब हर मुश्किल स्वतः ही दूर हो जाएगी। भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है, और इस सप्ताह तुम्हारे जीवन में प्रचुरता और खुशहाली का आगमन होगा। मेरे बच्चे, जो भी संकट और समस्याएं तुम्हें अब तक घेरे हुए थीं, वे धीरे धीरे समाप्त होने जा रही हैं। यह मेरे आशीर्वाद का ही प्रभाव होगा जो तुम्हें हर तरह की सुविधा और शक्ति प्रदान करेगा, ताकि तुम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सको। तुम्हारे हृदय में जो दर्द है, उन अपनों के कारण जो तुम्हें समझ नहीं सके, वे सभी घाव अब धीरे धीरे भरने लगेंगे। तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हें इस दुख से उबारने और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। यह समय तुम्हारे धैर्य और मेरे प्रति विश्वास का है, और इसी विश्वास के आधार पर मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कारों को प्रकट करूंगा। तुम्हारे हर कर्म और प्रयास का ध्यान मैंने रखा है, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उन कर्मों का फल मिलेगा। बस मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपने मार्ग पर बढ़ते रहो। हर बाधा तुम्हारे सामने से हट जाएगी और सफलता का द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएगा।
मेरे बच्चे, धैर्य बनाए रखो और अपने मन में सच्चे प्रेम और श्रद्धा के साथ मेरे मार्ग पर चलो। जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंचोगे तब गर्व से कह सकोगे कि मेरे महादेव ने मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाया। तुम्हारा संघर्ष अब समाप्त होने वाला है और तुम्हारे जीवन में एक सुखद समय आने को है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जो सफलता और तरक्की हो रही है उससे कुछ लोग, खासकर तुम्हारे परिवार के ही कुछ लोग, ईर्ष्या महसूस कर रहे हैं। ये लोग तुम्हें देखकर जलते हैं क्योंकि वे तुम्हारी तरह जीवन में ऊंचाइयां छूना चाहते हैं। वे तुम्हारी नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वह परिणाम नहीं मिलता जो तुम्हें मिलता है और इससे उनकी तकलीफ और बढ़ जाती है। कई लोग इस बात से भी परेशान हैं कि तुम इतनी सम्मानित और प्रतिष्ठित स्थिति में हो और वे खुद को वैसी स्थिति में नहीं देख पाते। यहां तक कि कुछ लोग तो भगवान से भी शिकायत करते हैं कि तुमने कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण तुम्हें इतना सम्मान और सफलता मिली है। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब महादेव की कृपा से ही है। तुम्हें नीचा दिखाने और तुम्हें गिराने के लिए लोग कई तरह के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके सारे प्रयास असफल हो रहे हैं। महादेव ने तुम्हें अपने सुरक्षा घेरे में रखा है और तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। चाहे कितना भी प्रेशर और भ्रम पैदा करने की कोशिश की जाए, तुम्हारी यात्रा पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि तुम महादेव की कृपा से पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी उच्च है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हें एक ऐसी सिद्धि प्राप्त हो चुकी है जो तुम्हारे जीवन को सफलता की ओर ले जा रही है। महादेव के आशीर्वाद से तुम हर दिशा में उन्नति करोगे और तुम्हारे जीवन में आने वाली बाधाएं अब तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकेंगी। यह सिद्धि तुम्हें हर दिशा में विजय दिलाएगी और महादेव की कृपा से तुम्हारी सफलता का मार्ग खुल चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अंधकार में एक प्रकाश के रूप में चमक रही है और यह तुम्हारी भक्ति और विश्वास का परिणाम है। जब तुम महादेव जी के साथ हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। तुम शायद हमेशा उनके मार्ग को तुरंत समझ नहीं पाते, लेकिन याद रखो कि महादेव जी हर समय तुम्हारे जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं। अगर तुम्हें उनके वादों को पूरा होते हुए तुरंत नहीं दिखता है तो हिम्मत मत हारो, विश्वास बनाए रखो क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा बना रहता है। यदि तुम मुझ पर अपनी भक्ति रखते हो और मेरी कृपा को महसूस करते हो तो इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करो और मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करो। अब समय आ गया है कि मैं थोड़ी देर के लिए विदा लूं क्योंकि मुझे और भी कार्य करने हैं, लेकिन चिंता मत करो, मैं फिर से तुम्हारे पास आऊंगा एक नए संदेश और ज्ञान के साथ। अगले दिन अगली सुबह मैं तुम्हारे सामने फिर उपस्थित होऊंगा ताकि तुम्हारे कल्याण के लिए और आशीर्वाद दे सकूं। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष है। इसे अंत तक देखो और समझो क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन के लिए अपार लाभ है। तुम्हारी खुशी और मन की शांति कुछ लोगों को बहुत खलती है। वे जानते हैं कि अगर तुम खुश और शांत रहोगे तो तुम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लोगे और उनकी नकारात्मकता का वजूद मिट जाएगा। ये लोग पहले तुम्हारी नकारात्मकता से खेलते थे और तुम पर इसका प्रभाव पड़ता था। तुम्हारी प्रतिक्रियाएं उन्हें उनके मकसद तक पहुंचाती थी, लेकिन अब यह ऊर्जा बदल चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता आ चुकी है और तुम एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हो। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में बहुत ही शक्तिशाली है और नकारात्मक शक्तियां यह नहीं चाहती कि यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आए। वे जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं ताकि तुम्हारा धैर्य टूटे और तुम परेशान हो जाओ, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब तुमने अपनी ऊर्जा को संजो लिया है और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें हर चुनौती से पार ले जाएगा। तुम इस बदलाव के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें अब रोक नहीं सकेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे पास इस क्षण में पहुंचा हूं ताकि तुम्हारे जीवन के उन सभी दुखों और संघर्षों का अंत कर सकूं जो तुमने अपने प्रियजनों के लिए सहन किए हैं। तुमने अपने बच्चों के लिए रोया है, उनकी सफलता और संघर्षों से मुक्ति के लिए प्रार्थना की है।
मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि मैं उनकी सहायता करूंगा और उन्हें अपने असीम प्रेम और शक्ति से सुरक्षा दूंगा। मेरे प्रति तुम्हारा विश्वास और समर्पण सच्चा है और मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई विजय का प्रतीक बन सकता है। साहस और खुशी के साथ अपने जीवन की ओर बढ़ो और अपने मन से डर को दूर करो। मेरी सुरक्षा के आलिंगन को महसूस करो और यह हमेशा याद रखो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अपने हृदय को मेरे प्रेम के लिए पूरी तरह खोल दो। तुम्हारा अतीत अब पीछे रह गया है और मेरे प्रेम में तुम्हें नया जीवन मिला है। अब तुम एक पुनर्जीवित आत्मा के रूप में खड़े हो और तुम्हारे जीवन का वह समय समाप्त हो गया जब तुम दुख और क्रोध में घिरे रहते थे। तुम अब उस संदेह और हतोत्साह से मुक्त हो। भले ही कई लोगों ने तुम्हारा तिरस्कार किया हो, तुमने अपने अपनों पर, अपने सच्चे संबंधों पर ध्यान नहीं दिया और उन पर विश्वास करने की बजाय गलत संगति में समय बिताया। यह जीवन की भूलों में से एक है, लेकिन यह भी तुम्हारे लिए एक सबक था। याद रखो मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब तुम गलत संगति में पड़ते हो, तब भी मैं तुम्हें राह दिखाने का प्रयास करता हूं। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई और हर आशीर्वाद में मैं तुम्हारा सहारा हूं। अपने हृदय में मेरे प्रति आस्था और प्रेम को बनाए रखो और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो मुझे बहुत प्रसन्न कर रहे हो, मेरे प्रेम की कसौटी पर खरे उतरे हो। तुम्हारे ऐसे कार्य मेरे हृदय को बहुत खुशी देते हैं। तुम जो हर बार मुझसे प्रार्थना करते हो और तुम्हारे किए गए सभी कार्य मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। ये सभी कार्य मुझे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमेशा तुम इस बात का ध्यान रखते हो कि जब भी कोई असहाय तुम्हारे सामने से गुजरता है, तुम उसे मदद अवश्य करते हो। चाहे तुम किसी भी परिस्थिति में हो, तुम उसे कभी खाली नहीं जाने देते। मेरे बच्चे, तुम कामयाबी के हकदार हो, क्योंकि तुम हो जिसने ऐसे समय को अपनी ओर आकर्षित किया है जिसका मान कामयाबी की ओर जाता है। तुमने जो किया है, एक साधारण इंसान के लिए ऐसा करना असंभव है। एक ऐसी शक्ति तुम्हारे पास है जिसके कारण तुम प्रगति में और एक ऐसी दिशा में चल रहे हो कि तुम्हारे सामने कितनी भी कठिनाई आए, तुमने जिस मार्ग को चुना है उस पर तुम पूरी ताकत से दौड़ सकते हो। सच कहा जाए तो तुम कछुए की चाल में नहीं चल रहे हो, बल्कि तुम एक तेज दौड़ने वाले हो। तुम्हारे हृदय में जब यह बात आती है कि यह कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, तो निश्चित ही समझ लेना कि तुम्हारे विचार तुम्हें जवाब दे रहे हैं। तुम्हारा यह सोचना कि मेरा कार्य कब पूरा होगा, परंतु तुम्हें अपनी प्रार्थना में यह शामिल करना चाहिए कि जो करो वह बहुत अच्छा करो। भले ही देर से हो, परंतु परिणाम अच्छा और शुभ होना चाहिए। अगर तुम अपने महादेव को सच्चे मन से प्यार करते हो और उनका पूर्ण रूप से आशीर्वाद पाना चाहते हो, तो इस दिव्य संदेश को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो महादेव जी अवश्य लिख देना। मेरे बच्चे, मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम मेरी पूजा स्वार्थ की भावना से करते हो? परंतु मैं तुमसे प्रेम से नहीं करता। मेरा प्रेम निस्वार्थ है। तुम भी निस्वार्थ भावना से मुझसे प्रेम करो। तुम्हारा प्रेम मुझसे हुआ है। कई ऐसे हैं जो किसी कार्य को पूर्ण ना होने पर क्रोध में मेरी पूजा करना छोड़ देते हैं और मुझ पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। उसके पीछे का कारण वे समझ नहीं पाते। मेरे बच्चे, तुम यह मत भूलो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे लिए बहुत खास हो, क्योंकि तुमने वह किया है जो बहुतों के बस की बात नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने दिल की आवाज़ सुनो और अपने साथी के प्रति अपनी भावनाओं को समझो। यह समय तुम्हारे लिए खुशियों का होगा और तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, सावन के इस पावन महीने में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे घर और परिवार पर विशेष रूप से बरस रहा है। यह एक ऐसा समय है जब महादेव की कृपा से तुम्हारी सभी परेशानियां दूर होंगी और तुम्हारे जीवन में शांति का संचार होगा। इस आशीर्वाद को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए हृदय से हर हर महादेव टाइप करके अपनी स्वीकृति प्रदान करो। जीवन अनमोल है और इसे सरल व सुखमय बनाने के लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना चाहिए। इस डर और अशांति को त्यागो और उस आत्मबल को पहचानो जो तुम्हारे भीतर है। कुछ लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि तुम्हारे मनोबल को कमजोर किया जा सके। लेकिन याद रखो, तुमसे जो चीजें दूर होती प्रतीत हो रही हैं,
वे वास्तव में तुम्हारे बहुत करीब हैं और तुम्हारे लिए ही है। महादेव की कृपा से कोई भी षड्यंत्र तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। तुम्हें अपने आत्मविश्वास और मन को एक दिशा में स्थिर रखने की आवश्यकता है। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है। बस एक ही दिशा में बढ़ते रहो और देखो, तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बहुत जल्द वह क्षण आएगा जब तुम्हारी सफलता का प्रकाश सभी ओर फैलेगा। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में एक नया और उज्जवल अध्याय शुरू होने जा रहा है।